अगर आपका भी बिजनेस प्रोफाइल या लोकेशन गूगल के टॉप 3 पे नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली हजारों कस्टमर आपके बिजनेस के सर्विस या प्रोडक्ट के लिए गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन उनको आपका बिजनेस गूगल के टॉप 3 पे नहीं दिखता है। उनको दिखता है आपके कंपटीशन का बिजनेस और वो उन्हीं पे इंक्वायरी करके उनके पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस करा लेते हैं। आज के इस वीडियो में आपको यह सिखाने वाला हूं कि आप कैसे बिना किसी एजेंसी की हेल्प से, बिना एक भी रुपया खर्च किए डेली खुद से 15 मिनट देके अपने बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो भी एआई टूल्स की हेल्प लेके जो आपके काम को और आसान बना देगी। डेली 15 मिनट देके आप भी अपने बिजनेस को ऊपर रैंक करा पाओगे, जिससे आपकी इंक्वायरी 10 गुना तक बढ़ जाएंगी। तो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर और सारे स्टेप्स को एक एक करके सीखते हैं। तो हम लोग अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना शुरू करते हैं। अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसका एसईओ करने के लिए मैंने यहाँ पे 10 स्टेप्स लिखे हुए हैं। यही 10 स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए टाइम के साथ। जैसे इन स्टेप्स को आप करते हो अपने बिजनेस के साथ, अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के साथ, आपका बिजनेस धीरे धीरे करके गूगल पे ऊपर आने लगेगा। अगर आपका बिजनेस अभी गूगल पे नहीं दिखता है, टॉप 10-20 में नहीं दिखता है, तो धीरे धीरे करके वो ऊपर आने लगेगा। और अगर आपने सब कुछ सही किया तो कुछ टाइम में आपका बिजनेस टॉप 3 पे गूगल पे रैंक करने लगेगा। ये स्टेप्स बहुत ईजी होने वाले हैं। एक एक करके हम सारे स्टेप्स को प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखने वाले हैं। और जितना हो सकता है मैंने इन स्टेप्स को ईजी करने के लिए इनमें एआई को इंटीग्रेट किया है। एआई की हेल्प से आपको सारी चीजें, जैसे कि कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट लिखना, इमेज बनाना, रिव्यूज मैनेज करना, ये सब एआई से आप कैसे करोगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि एज अ बिजनेसमैन आप अपने बिजनेस को मैनेज करते हो, आपके पास टाइम कम होता है, आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है एसईओ करने की, डिजिटल मार्केटिंग की कोई कोर्स आपने नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए कैसे बहुत ही वैल्यूएबल और कम टाइम में आप इसको कर सकते हो, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन स्टेप्स को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे होने वाला है लिस्ट योर बिजनेस ऑन गूगल। किसी बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने से पहले सबसे पहले उस बिजनेस का गूगल में वेरीफाई होना जरूरी है। अगर आपका बिजनेस गूगल में वेरीफाई नहीं है, वो गूगल पे दिख नहीं रहा है, तो उसको आप एसईओ नहीं कर सकते। सबसे पहला आपका स्टेप होने वाला है अपने बिजनेस को लिस्ट करना। और अगर लिस्ट कर दिया है, वो अंडर रिव्यू है, तो उसको वेरीफाई कराना। लिस्ट कैसे करोगे? अगर जिसने भी अपने बिजनेस को अब तक लिस्ट नहीं किया हुआ है, वो सिंपली यहां पे गूगल माई बिजनेस टाइप करेगा। और गूगल माई बिजनेस टाइप करने के बाद आपको ऊपरी यहां पे गेट लिस्टेड ऑन गूगल ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। आप इसको ओपन कर लेना। और इसको ओपन करने के बाद आपसे जो जो स्टेप्स गूगल यहां पूछेगा, उन स्टेप्स को आपको यहाँ गूगल को बता देना है। जैसे आप यहाँ पे साइन इन करोगे या स्टार्ट नाउ करोगे, मान लो मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ करता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट नाउ किया, ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। आपके बिजनेस का नेम क्या है, कैटेगरी क्या है, आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन क्या है, एड्रेस क्या है, टाइमिंग्स क्या है। ये सब चीजें आप फिल कर दोगे और आपका बिजनेस लिस्ट हो जाएगा। बिजनेस लिस्टिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे टैग कर दे रहा हूँ। अगर आपको लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग नहीं आती है, तो इस वीडियो को देख के पहले बिजनेस की लिस्टिंग कर सकते हो। एक बार लिस्टिंग हो जाएगी, फिर आप एसईओ वाला काम शुरू कर सकते हो। तो एक बार आपका बिजनेस यहाँ पे लिस्ट हो गया, और ज्यादातर लोगों का बिजनेस यहाँ पे लिस्ट हो चुका है, तभी आप यहाँ पे एसईओ के लिए प्लान कर रहे हो, एसईओ सीख रहे हो। तो एक बार आपका बिजनेस लिस्ट हो गया, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है कंप्लीट योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। आपको अपनी प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, आपकी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, उसके बाद आप कितना भी रिव्यू ले लो, कितना भी कीवर्ड में प्लान कर लो, कुछ भी कर लो, आपका बिजनेस ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको अपने खुद के एक बिजनेस का एग्जांपल दूंगा और उसी प्रोफाइल को यहाँ पे प्रैक्टिकली ऑप्टिमाइज करूंगा, और आपको भी सेम तरीके से अपने प्रोफाइल्स पे काम करना शुरू करना है। अपनी प्रोफाइल ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे उस मेल आईडी को ओपन कर लूंगा जिस मेल आईडी ने आपने अपने बिजनेस को लिस्ट किया है। राइट, जब आप बिजनेस को लिस्ट करोगे आपको एक ईमेल आईडी लगेगी। आप फोन से भी कर सकते हो सेम, और लैपटॉप या कंप्यूटर से भी इसको यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको वो ईमेल आईडी अपने क्रोम पे लॉगिन कर लेनी है, यहाँ पे ओपन कर लेनी है। मान लो मैंने इस वाली ईमेल आईडी से अपने बिजनेस को लिस्ट किया है, तो इस वाली ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। एक बार मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन हो गई, फिर मुझे यहाँ पे आपको 9 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, ये जो बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर होता है, यही यहीं से एज अ एडमिन आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, उसके बैकएंड को ओपन कर सकते हो, सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। एक बार आपने इसको ओपन कर लिया, आपको ये प्रोफाइल दिख रही होगी जिस प्रोफाइल का नाम है श्रीराम भोग स्वीट्स एंड बेकरी। जब मैंने पुराना एसईओ वीडियो बनाया था, तो मैंने एक बिजनेस को ऑप्टिमाइज किया था जिसका नाम था गुड फूड रेस्टोरेंट। ये उसी की एक ब्रांच है जो कि अभी नई ओपन हुई है, और पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही हमने इसको लिस्ट किया है। ये बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल है। फ्रेश प्रोफाइल को मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज करूंगा, इसका एसईओ करूंगा, और धीरे धीरे आप देखो कुछ दिनों में ये प्रोफाइल भी रैंक करने लगेगी। तो इस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको भी इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है एडिट प्रोफाइल का। इस एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आपने बिजनेस का नेम चेक कर लो सही है कि नहीं है। बिजनेस की कैटेगरी आप चेक कर सकते हो कि बिजनेस की कैटेगरी आपने लिखी है कि नहीं लिखी है। यहां पे आपको अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है। अब डिस्क्रिप्शन आप कैसे बनाओगे, अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छे से लिखनी नहीं आती है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप गूगल की हेल्प से, गूगल एआई की हेल्प से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिंपली आप नई टैब पे जाओ, ठीक है। मैं आपको एआई टूल्स स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, क्योंकि मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव है कि मैं आपका टाइम कैसे सेव कराऊं, आपको किसी की जरूरत या हेल्प ना लेनी पड़े, किसी की आपको नीड ना पड़े, और अपना बिजनेस खुद ऑप्टिमाइज कर लो। तो आपको एआई टूल्स को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज एआई टूल्स से आपको हेल्प करेंगे इन सारी चीजों को बहुत ही कम टाइम पे इजी तरीके से परफॉर्म करने के लिए। तो पहला एआई टूल होने वाला है गूगल जेमिनाई। तो मैं यहां पे डाल दूंगा गूगल एआई। मैं गूगल एआई डाल दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल एआई पे जब आपने डाला, यहाँ पे जेमिनी वाला ऑप्शन आ गया। आप डायरेक्टली यहाँ पे जेमिनी भी टाइप कर सकते थे, फिर गूगल एआई भी कर सकते हो। गूगल का एक टूल है गूगल जेमिनाई, जो इसका एक पर्सनल चैटबॉट असिस्टेंट है। इस तरीके का टैब आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। तो आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हो, गूगल जेमिनी, या फिर एक और टूल होता है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी। तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी को भी ओपन कर लो। इन दोनों ही टूल को मैं आपको सिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो टूल को आप अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए यूज कर सकते हो, राइट। तो चैट जीपीटी ऐसे ओपन कर लोगे, ये कुछ इस तरीके से चैट जीपीटी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। चैट जीपीटी जब पहली बार ओपन कर रहे होगे तो आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, आप ईमेल आईडी वहां पे डाल देना, आपका चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। बहुत डाउट आ रहा हो तो मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्लान करना था अपने बिजनेस का। अब जैसे मेरा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, राइट, श्री राम भोग नाम से। इसका जो कैटेगरी है वो क्या है, स्वीट्स एंड बेकरी, और एक रेस्टोरेंट भी है। तो मेरा डिस्क्रिप्शन होने वाला है बेकरी और रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दूंगा। हेलो, प्लीज राइट मी प्लीज राइट मी एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन फॉर माई रेस्टोरेंट बेकरी, रेस्टोरेंट बेकरी एंड स्वीट हाउस विच प्रोवाइड्स मोर देन। तो मैं अपने रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। तो जो भी आपका बिजनेस हो, आपका बिजनेस हो सकता है कि होटल का हो, आपका एसी का बिजनेस हो, आपका रिटेल बिजनेस हो, जो भी आपका बिजनेस है, जिस भी तरह का बिजनेस है, रिटेल होलसेल, आपको एक्सप्लेन कर देना है अपने बिजनेस के बारे में, ठीक। प्रोवाइड्स मोर देन 200 वैरायटी ऑफ स्वीट्स। तो मेरे जो एक्सपर्टीज थे बिजनेस के, मेरे बिजनेस में स्पेशल क्या है, हम 200 से ज्यादा वैरायटी ऑफ स्वीट्स क्रिएट करते हैं। हमारे पास पार्टी बेस्ड इंटीरियर है फॉर बर्थडेज, पार्टीज एक्सेट्रा। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाने के लिए इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। तो मैंने चैट जीपीटी पे इसको टाइप कर दिया। आपको भी अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे देना है। प्रॉम्प्ट मतलब कुछ नहीं होता है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसी को हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये भी प्रॉम्प्ट अनइवन सा है, बिकॉज छोटा सा प्रॉम्प्ट है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया। जब मैं अभी आपको आगे रिव्यू मैनेजमेंट बताऊंगा तो इस प्रॉम्प्ट को और बेहतर तरीके से कैसे लिखते हैं ये भी आपको सिखाऊंगा, बट अभी मैं डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए सिंपल प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देना है। जैसे ही मैंने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया, देखो इसने मेरे लिए ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन गूगल माई बिजनेस के लिए लिख दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले देखो यहाँ पे बिजनेस नेम इसने नहीं लिखा है, यहाँ पे छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम भी इसको बता दूंगा। तो मेरे बिजनेस का नेम होने वाला है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपनी प्रोफाइल से। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन आप इसको दोबारा सेंड कर दोगे, तो ये आपके डिस्क्रिप्शन में आपके बिजनेस नेम को ऐड कर देगा। हमारे डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मेरे बिजनेस नेम को ऐड कर दिया। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन को, और कॉपी करके अपने प्रोफाइल पे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो कुछ आपने यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से लिख दिया, नहीं तो यहाँ पे गूगल का सजेस्ट डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पे सजेस्ट डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करते हो तो गूगल खुद आपके लिए एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। इसको भी आप यूज कर सकते हो, ये गूगल ने खुद सजेस्ट करके बनाया हुआ है। तो इसको भी आप यहाँ पे यूज पे क्लिक करके, अब जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था उसकी हेल्प से इसने और बेटर उसको करके यहाँ पे यूज कर लिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद से डिस्क्रिप्शन को बनाओ, फिर यहाँ पे सजेस्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। तो एक बार आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ये हम प्रोफाइल को अपनी कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो जाए, कंप्लीशन ऑफ प्रोफाइल यहाँ पे पूरी हो जाए। तो यहाँ पे पेंडिंग है, गूगल रिव्यू कर रहे हैं, कुछ देर में इसको ओपन कर देगा। उसके बाद हमारी ओपनिंग डेट, कि हमारा रेस्टोरेंट कब ओपन हुआ है, हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे नंबर डाला हुआ है जो कि अप्रूव नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आपके बिजनेस का भी नंबर एक बार में अप्रूव ना हो।
आप यहाँ पे प्रोफाइल आपकी बन जाए, वो वेरीफाई भी हो जाए, लेकिन नंबर अप्रूव ना हो, गूगल आप 2-3 बार ट्राई करो लेकिन गूगल यहाँ पे नॉट अप्रूव लिख के आ जाए। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जहां मैंने ये बताया हुआ है कि अगर आपका ये नंबर अप्रूव नहीं हुआ है तो किस तरीके से आप इस नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने कल ही ये नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, इसलिए नॉट अप्रूव्ड हो गया है, तो मैं कुछ टाइम बाद इसको एक प्रॉपर अपील करके, गूगल से अपील करके इसको अप्रूव कराने की कोशिश करूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, आप जाके उसको पूरा देख सकते हो किस तरीके से आपको नंबर के लिए अपील करना है। उसके बाद यहाँ पे चैट वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पे चैट वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके जीएमबी में व्हाट्सएप का आइकन दिखे या टेक्स्ट का आइकन दिखे, तो अगर आपका व्हाट्सएप नंबर है तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का यूआरएल ऐड कर देना है, और अगर आपका टेक्स्ट मैसेज है तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, अपना फोन नंबर डाल देना है, तो आपका जो मैसेज वाला बटन है वो यहाँ पे गूगल माई बिजनेस पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी वेबसाइट अगर है, वेबसाइट आप ऐड कर दो, मेन्यू का लिंक यहाँ पे ऐड कर दो, आपकी लोकेशन एक बार क्रॉस चेक कर लो, आपके सर्विस एरिया डाल दो कि आप कहाँ कहाँ सर्व करते हो, आपकी टाइमिंग क्या होने वाली है वो पूरी कंप्लीट कर दो। स्पेशल आवर्स अगर कुछ है, कोई फेस्टिवल आने वाला है जहाँ पे आपके टाइमिंग अलग रहेंगे, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आप क्या क्या देते हो अपने बिजनेस के अंदर, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, आपके बिजनेस में आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग पूछेगा, वो आप ऐड कर दो। फिर यहाँ पे मोर फ्रॉम बिजनेस पूछ रहा है, कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये बिजनेस वुमेन आइडेंटिफाइड है, क्या क्या एक्सेसिबिलिटी आपके बिजनेस के अंदर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल को यहाँ पे दे दोगे। उसके बाद गूगल आपसे एमिटीज पूछ रहा है कि एमिटीज में आपके पास क्या क्या है, तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए क्या क्या है वो यहाँ पे ऐड कर दोगे। क्राउड कैसा है यहाँ पे, आप कैसे क्राउड को यहाँ पे अलाउ करते हो। हाइलाइट्स क्या है आपकी बिजनेस की, अगर मैं यहाँ हाइलाइट्स पे क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो हाइलाइट्स मेरे बिजनेस से क्या होने वाली है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिर क्या क्या मैं ऑफर करता हूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अपनी पार्किंग के बारे में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि मैं पार्किंग प्रोवाइड करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर देनी है, फिल कर देनी है। जितनी ज्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल होगी, उतनी ही आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी, और यहाँ पे उतनी ही आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज दिखाई देगी, राइट। आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ऑप्टिमाइज होगी, और जितनी अच्छी आपकी यहाँ प्रोफाइल स्ट्रेंथ होगी, उतना ही बेटर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो आप ट्राई करो कि ये जो वाली प्रोफाइल आपकी स्ट्रेंथ है ये आप पूरी कंप्लीट कर लो, इसको यहाँ फुल कर दो। अगर ये फुल हो जाती है तो आपकी प्रोफाइल ज्यादा ऑप्टिमाइज यहाँ पे हो जाएगी। तो एक बार आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो गई, फिर आपको अपने आगे के स्टेप्स पे आना है। आगे के स्टेप्स पे आने से पहले सिर्फ प्रोफाइल एडिट मत करना, यहाँ पे कुछ फोटोज भी अपने बिजनेस के ऐड कर देना। हम लोग धीरे धीरे और ही फोटोज ऐड करेंगे फ्यूचर में आर्टिकल्स के फॉर्म में, लेकिन जो आपकी बेसिक फोटोज है, लाइक आपका जो इंटीरियर है, अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो तो आपके रेस्टोरेंट की हर साइड से इमेज आप ऐड कर दो। अगर आप का कोई रिटेल बिजनेस है तो अपनी दुकान की फोटो ऐड कर दो। अपने अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है आपका तो उसकी फोटोज ऐड कर दो। तो बेसिक फोटो जरूर आप ऐड कर दो, ताकि आपकी प्रोफाइल में कुछ फोटोज कस्टमर को दिखे। तो फोटोज को ऐड करने के लिए आप फोटोज पे क्लिक करोगे, और फोटोज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो अपने रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेरेमनी की वीडियो ऐड किए हुए हैं, कुछ वीडियो अपने मैंने जो क्लिप लिए हुए हैं वो ऐड किए हुए हैं, अपने इंटीरियर एमिटीज को यहाँ पे शो किया हुआ है, बाहर पार्किंग को शो किया हुआ है। जो मेरे बिजनेस की खासियत है, उसकी फोटो मुझे यहाँ पे जरूर ले लेनी है। फोटो ऐड करने के लिए आप ऐड फोटोज पे क्लिक करोगे, और ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट इमेज या वीडियो पे क्लिक करोगे। देन जो भी फोटो आपको अपलोड करनी है, जैसे मुझे ये फोटो अपलोड करनी है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ये फोटो मेरे प्रोफाइल पे अपलोड हो जाएगी। तो आपने भी अपने बिजनेस की फोटोज यहाँ पे सारी ऐड कर देनी है। एक बार आपकी फोटोज यहाँ पे अपडेट हो गई, आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसको आप देख सकते हो कि बुकिंग वेट लिस्ट फूड ऑर्डर एडिट मेन्यू का। तो अगर आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हो तो आप यहाँ पे मेन्यू डाल दोगे अपनी। अगर आप यहाँ पे फूड ऑर्डरिंग के लिए ऑप्शन देते हो, तो अगर आप स्विगी जोमेटो से करते हो तो वो आपने ऐड कर देना है। अगर आप प्री बुकिंग कराते हो तो बुकिंग वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो ये सारी चीजें जो प्रोफाइल पे आपको दिख रही हैं, चाहे वो आपकी फोटोज हो, वीडियोज हो, चाहे आपका वो मेन्यू हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है, ताकि आपकी प्रोफाइल फुली ऑप्टिमाइज हो जाए। आते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, कि तीसरा स्टेप आपको क्या लेना है अपनी प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो हम अपनी पीपीटी पे वापस चलते हैं और देखते हैं वो क्या है। तीसरा है रिव्यू मैनेजमेंट विद एआई। अब ये रिव्यू मैनेजमेंट विद एआई क्या है? जब भी हम गूगल एंड बिजनेस प्रोफाइल का एसईओ करते हैं, उसके उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो ये जो रिव्यू वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गूगल के लिए, क्योंकि गूगल इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है आपकी प्रोफाइल की आपकी प्रोफाइल की क्वालिटी के लिए, आपके बिजनेस की क्वालिटी के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्या अपने बारे में कुछ भी लिख लो, आप अपने बारे में
बढ़ा चढ़ा के अपने बिजनेस के बारे में लिख सकते हो, अच्छी अच्छी पोस्ट कर सकते हो, अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो, लेकिन जो होल मोटिव है गूगल है बिजनेस का, वो यही है कि क्या आपके कस्टमर आपके से खुश हैं। जिन कस्टमर्स ने या जिन यूजर्स ने आपसे सर्विस ली है, प्रोडक्ट लिया है, क्या उनको आपने सेटिस्फाई किया है, क्या उनको अच्छी सर्विस दी है। तो वो रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं एक गूगल नए बिजनेस प्रोफाइल के लिए। तो आपको रिव्यू से बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कुछ भी करने से पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज एक बार कर दिया, कुछ भी और करने से पहले रिव्यूज को मैनेज कर लो। अगर एक नई प्रोफाइल ओपन करिए तो डेली कम से कम 2 से 3 रिव्यूज अपने बिजनेस के लिए लो, और उन बिजनेस में आप ट्राई करो कि जो आपकी रेटिंग हो वो 5 स्टार से कम आपको कोई कस्टमर रेट ना करे। अगर कोई कम रेटिंग भी कर देता है तो कोई बात नहीं है, उसको अच्छे से रिप्लाई कर दो, लेकिन आपने यहाँ पे रिव्यूज को मैनेज करना शुरू करना है। कैसे मैनेज करोगे, मैं ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको रिव्यूज दिख रहे होंगे, तो यहाँ 5 रिव्यूज मेरी प्रोफाइल पे अभी आए हुए हैं, तो मैं इनको चेक कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो 5 रिव्यूज मेरी प्रोफाइल पे हैं, ये सारे 5 स्टार है, इसलिए जो मेरी टोटल रेटिंग है वो इस टाइम 5 की दिखा रही है, राइट। अब मान लो मैं किसी और प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं अपने किसी और क्लाइंट की प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ बिजनेस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि मैं कितने सारे बिजनेस को यहाँ मैनेज करता हूँ, क्योंकि मैं मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं टीचिंग करता हूँ और साथ में क्लाइंट्स के लिए प्रोफाइल मैनेज भी करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल्स का एक्सेस मेरे पास यहाँ पे है। अब मान लो मैं यहाँ पे ये वाले प्रोफाइल को एक बार ओपन करता हूँ, जो इसी की एक ब्रांच है, जो ये रेस्टोरेंट की प्रोफाइल में ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, इसी का एक ब्रांच है। इसको यहाँ अगर मैं ओपन करता हूँ, इसका नाम है गुड फूड रेस्टोरेंट, ठीक है। अब ये जो गुड फूड रेस्टोरेंट है, इसमें आप देख सकते हो कि लगभग 6022 गूगल रिव्यूज है, और इसकी ओवरऑल रेटिंग कितनी है, 4.7 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लोगों ने क्या रिव्यू किया हुआ है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत लोगों ने 5 स्टार किया है, बहुत लोगों ने 4 स्टार किया है, बहुत लोगों ने 1 स्टार भी किया है। जिनको हमारी सर्विस अच्छी नहीं लगी है उन्होंने रिव्यू कम भी दिया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि किन लोगों ने आपको 1 स्टार दिया है, किन लोगों ने आपको सबसे हाईएस्ट रेटिंग दी है। अगर आपको चेक करना है सबसे लोएस्ट रेटिंग क्या है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक करके लोएस्ट रेटिंग पे क्लिक करो। जितने भी लोगों ने आपको खराब रेटिंग दी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको हाईएस्ट रेटिंग चेक करनी है तो आप यहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग पे क्लिक कर सकते हो। अब ये जो रेटिंग है और रिव्यूज है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो ये 4.7 है, ये आपकी ओवरऑल रेटिंग है। आप समझ रहे हो कि बहुत लोगों ने आपको 5 स्टार दिया, बहुत लोगों ने 1 स्टार दिया, तो जो ओवरऑल निकल के आया कि आपका बिजनेस का रेटिंग 5 में से कितना है, 4.7 यहाँ पे है। तो आपको बेस्ट ट्राई क्या करना है कि जो भी ये रेटिंग आपकी दिख रही है, जो भी रिव्यू आपको दिख रहा है, वो आपका 4.5 से नीचे ना जाए। गिरी से गिरी हालत पे 4 से नीचे तो बिल्कुल ना जाए। जितना ज्यादा बेटर होगा उतना ही अच्छा होगा। अगर लेकिन 4.5 से आप ऊपर रखने का ट्राई करो। अगर आपको नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं, लोगों ने गलत रिव्यू कर दिया, पे कंपटीशन ने आपको रिव्यू दे दिया है, अगर उनकी रेटिंग को आप गूगल पे रिपोर्ट करके हटवा भी सकते हो। गूगल पे रिपोर्ट कैसे करते हैं रिव्यूज को, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैं जीएमबी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। रिव्यू कैसे हटाने हैं, फोन नंबर कैसे अप्रूव कराना है, एसईओ बेसिक कैसे होता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज को दोबारा से यहाँ बताऊंगा तो ये वीडियो 4-5 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मेन मेन चीजों फोकस करूँ, और जो चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ उसको आप इन वीडियो से जाकर, जो मैं टैग करने को बोल रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, इनसे जाके आप सीख लो। तो इन जो लोएस्ट रेटिंग आपकी होती है, 1 स्टार की रेटिंग होती है, आप उनको यहाँ पे गूगल से हटवा भी सकते हो उसको रिपोर्ट करके। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन रिव्यूज को मैनेज करने के लिए 4.5 से अपनी रेटिंग को ऊपर मेंटेन रखना है, रिव्यूज जरा जरा लेने हैं। रिव्यूज आप कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बताता हूं, और रिव्यूज को मैनेज कैसे करना है एआई की हेल्प से वो भी मैं आपको यहां बताता हूं। तो आपको यहां पे क्रॉस कर देना है। अब हम अपनी प्रोफाइल पे वापस आ जाएंगे। जैसे हमारी प्रोफाइल पे वापस आएंगे, श्रीराम को, इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आस्क फॉर रिव्यू, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे 2 लिंक मिल गए, एक आपको क्यूआर कोड मिल गया, एक आपको रिव्यू लिंक मिल गया। अगर आप किसी को ऑनलाइन रिव्यू का लिंक भेजना चाहते हो, मान लो आपके शॉप पे 100 कस्टमर्स आए जिन्होंने आपका आपके बिजनेस में आके, आपके शॉप पे आके अपना नंबर है ईमेल नोट कराया, तो आप उनके ईमेल पे, व्हाट्सएप पे ये रिव्यू का लिंक ऐड करके एक मैसेज भेज सकते हो कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, आप इस लिंक पे क्लिक करके हमें अच्छी रेटिंग दें। तो आप इस लिंक का यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप वहीं पे ऑन स्पॉट रिव्यू लेना चाहते हो, तो जैसे पेटीएम और गूगल पे में आपने देखा होगा कि एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का क्यूआर कोड लगा होता है। आप एक रिव्यू का क्यूआर कोड भी बना सकते हो, और इस क्यूआर कोड को बना के अपनी शॉप पे, अपने काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पे रख सकते हो। और जब भी कोई कस्टमर आपकी दुकान से, बिजनेस से सर्विस लेके जाएगा, आप उससे इसको स्कैन करा के रिव्यू ले सकते हो। लेकिन आपको रिव्यू लेते रहना है, रिव्यू मैनेज कराते रहना है, क्योंकि रिव्यू जितने ज्यादा अच्छे होंगे, आपकी ओवरऑल रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी,
उतना ही आपका बिजनेस प्रोफाइल रैंक होने लगेगा, उतना ही आपका ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होगा। लेकिन ये रिव्यू ही हर चीज नहीं होते हैं। अगर आपको लग रहा होगा, या बहुत लोग कहते होंगे कि और क्या करना है, सिर्फ अगर अपनी रेटिंग 5 स्टार मेंटेन रखूंगा तो भी मैं ऊपर आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूं बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूं, तो देखो मुझे 3 रेस्टोरेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखो ये 4.5 रेटिंग का दिख रहा है, ये 4.7 का रेटिंग का दिख रहा है, 4.5 रेटिंग का दिख रहा है। अगर मैं एक कीवर्ड यहाँ पे और सर्च करता हूं, बेस्ट रेस्टोरेंट इन लखनऊ, मैंने कीवर्ड सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन लखनऊ। अब देखो मुझे यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट के प्रोफाइल्स दिखाई दिए। अब आपको लग रहा होगा जिसके रिव्यू ज्यादा होंगे वो ऊपर आएगा। नहीं, यहाँ पे देखो 4.9 की रेटिंग है मिलान रेस्टोरेंट की, लेकिन फिर भी जो 4.2 वाला है वो मुझे ऊपर दिख रहा है। आप समझ पा रहे हो कि जो 4.2 वाला है वो मुझे ऊपर दिख रहा है और 4.9 वाला मुझे नीचे दिख रहा है। इनफैक्ट 4.2 वाला मुझे 4.4 ओवरऑल रेटिंग के भी ऊपर दिख रहा है। इसका लॉजिक क्या हुआ कि सिर्फ रिव्यू और रेटिंग मैटर नहीं करते आपके गूगल पे ऊपर आने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स लाइक रेटिंग, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारी चीजें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो सारी चीजें एक साथ मिला के ओवरऑल आपके एसईओ के लिए मैटर करती हैं। तो बट हाँ, रिव्यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितने अच्छे रिव्यू होंगे, सिर्फ एसईओ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक बार आपका बिजनेस का रैंकिंग हो गया, लेकिन इंसान रैंकिंग के बाद भी जब इंक्वायरी करता है तो रिव्यू चेक करता है। जितने अच्छे आपके रिव्यूज होंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आपके कस्टमर आप पे ट्रस्ट करके आपसे प्रोडक्ट सर्विस खरीदेंगे। तो ये हमारा रिव्यू वाला पार्ट हो गया कि आपको डेली यहाँ पे रिव्यूज लेते रहना है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पैम रिव्यू बिल्कुल नहीं लेने हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको 1000 रुपए में 500 रिव्यू दे देंगी, 2000 में 300 रिव्यू दे देंगी और फेक रिव्यूज करा देंगी। ये बिल्कुल मत करना, ये आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि एक बार आपने फेक रिव्यूज ले लिए, पहला तो वो अपने आप हट जाते हैं क्योंकि वो बॉट से होते हैं। गूगल उनको हटा देता है, गूगल चेक कर लेता है कि ये रिव्यू एक रियल इंसान ने दिया है या एक बॉट ने दिया है, या फिर बार बार एक ही आईपी एड्रेस से दूसरे लोग रिव्यू कर रहे हैं। मान लो मेरे पास 10 ईमेल आईडी है और मैंने 10 ईमेल आईडी से एक बिजनेस को रिव्यू कर दिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे गूगल मेरे को ब्लॉक कर दे, मेरी ईमेल आईडी को ब्लॉक कर दे या उस रिव्यू को हटा दे और आपकी प्रोफाइल की परफॉर्मेंस को खराब कर दे। तो आपको स्पैम या फेक रिव्यू बिल्कुल नहीं करने हैं, जेन्युइन रिव्यू करना है। रिव्यूज कम होंगे चलेगा, रेटिंग थोड़ी बहुत कम ज्यादा होंगे चलेगा, लेकिन स्पैम एक बार हो गया तो आपकी प्रोफाइल का स्कोर बहुत ज्यादा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो स्पैम रिव्यूज नहीं लेने हैं। अब रिव्यूज ले लिए, इन रिव्यूज को मैनेज कैसे करना है? तो हो सकता है कि किसी की रेटिंग 4.9 हो और आपके बिजनेस की रेटिंग भी 4.9 हो। फिर गूगल क्या रिव्यूज में चेक करता है? फिर गूगल चेक करता है कि आपके पास जो कस्टमर आपको रिव्यू कर रहा है उसे कितनी तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हो, कितनी अच्छी तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हो। अगर किसी ने 5 स्टार दिया है तो किस तरीके से आप उसको अप्रेस कर रहे हो, और किसी ने बुरा भी बोला है तो किस तरीके से आप उसको हैंडल कर रहे हो, और कितनी जल्दी रिव्यू का रिप्लाई कर रहे हो। तो जो जितनी जल्दी रिव्यू का रिप्लाई करेगा, अगर आपने जल्दी रिव्यू अपने रिव्यूज का रिप्लाई किया, गूगल को लगेगा कि आपने प्रोफाइल पे एक्टिव रहते हो, आप प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आपने कस्टमर का बहुत ज्यादा सोचते हो, गूगल आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा। तो आपको टिपिकली एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अपने रिव्यूज पे रिप्लाई करना है। मेरा मानना जितनी जल्दी करोगे उतना ही अच्छा है, लेकिन 24 घंटे से लेट मत करो। अब रिव्यूज का रिप्लाई कैसे करना है? आई नो आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास बिजनेस में बिल्कुल टाइम नहीं है, आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हो रिव्यूज देखने का, रिप्लाई करने का। तो इसका तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि रिप्लाई कैसे मैनेज करना है। आपको दिन में किसी भी टाइम बिजनेस से आधे घंटे का टाइम निकालना है, अपना मोबाइल फोन या अपना लैपटॉप ओपन करना है और चैट जीपीटी को दोबारा से ओपन कर लेना है। ठीक है, ये मेरा चैट जीपीटी ओपन हो गया, इस चैट जीपीटी को दोबारा से ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी पे जाके आपको यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करना है, न्यू चैट पे क्लिक करना और चैट जीपीटी से बोलना है प्लीज नेम दिस चैट एज रिव्यू मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैंने अपने चैट का नाम रख दिया ताकि चैट जीपीटी को याद रहे कि जो मैंने ये यानी मैं चैट बना रहा हूं, ये रिव्यू मैनेज करने के लिए बना रहा हूं। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एआई के बारे में बहुत डीप नहीं बताऊंगा बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट अब इतना समझ लो, जो चैट जीपीटी होता है वो आपके जितने भी उससे आप बात कर रहे हो, जो भी आप उसको सिखा रहे हो, उसको सीखता रहता है। हर बार चैट जीपीटी को आपको अलग अलग बातें नहीं बतानी है। एक बार आपने एआई को ट्रेंड कर दिया, आपने चैट को सब कुछ समझा दिया, तो आगे काम खुद ब खुद करने वाला है। इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि एक एम्प्लॉय है जो आपके बिजनेस में पहले दिन आया, तो उसको आपको हर चीज समझानी है, लेकिन दूसरे दिन उसको चीजें और समझ में आ जाएंगी, तीसरे दिन और आ जाएंगी, और जब 2-3 महीने हो जाएंगे तो
तो उस एम्प्लॉय को पता होगा कि इस रेस्टोरेंट में कैसे क्या मैनेज होता है, कस्टमर कैसे आते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनका बिहेवियर पैटर्न्स क्या है, मुझे कैसे बात करनी है, किस टोन पे किससे बात करनी है। तो चैट जीपीटी ऐसे ही करता है। जो भी आप इससे बात कर रहे हो, ये अपने ब्रेन में उसको मेमोराइज करके, अपने एल्गोरिथम में उसको रख के आपको बेटर रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है। तो मैंने अपने चैट को यहाँ पे ट्रेन कर लेना है। ट्रेन करने का मतलब है मैं हर एक चीज के लिए अपनी एक चैट क्रिएट कर लूंगा, उसी पे उसको ट्रेन करना शुरू कर दूंगा। ट्रेन में क्यों कर रहा हूं? ताकि जब भी मुझे काम करना हो, मेरा काम जल्दी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे चैट का नाम लिखा रिव्यू मैनेजमेंट। अब मुझे क्या करना है, अपने जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर वापस आना है, और जीएमबी प्रोफाइल पे वापस आने के बाद जो भी मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक रिव्यू आया है, बेस्ट स्वीट हाउस इन लोकेलिटी, ये रिव्यू आया है, इसको मुझे मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पीपीटी के ऊपर आ जाना है, जो मैंने पीपीटी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे अपने रिव्यूज को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जो आप चैट जीपीटी पे जहाँ पे पेस्ट करोगे, या फिर अपने गूगल जेमिनी पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। मैं इस पीपीटी का लिंक अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप पीपीटी को चेकआउट कर सकते हो, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो। तो आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, इस पूरे कंटेंट को जो भी मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जाके आपको अपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करोगे, ये आपका प्रॉम्प्ट पेस्ट हो गया है। अब इस प्रॉम्प्ट मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूं। मैंने इस प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हेलो चैट जीपीटी, एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल, कि तुम्हें एक प्रोफेशनल की तरह एक्ट करना है, एक पर्सन की तरह एक्ट करना है, जो कि रिव्यू का रिप्लाई करेगा, जो मेरे गूगल नए बिजनेस के ऊपर आए हुए हैं। आई विल गिव यू अ कस्टमर रिव्यू। मैं तुमको यहाँ पे कस्टमर का रिव्यू लिख के दे दूंगा, या उसकी फोटो दे दूंगा, और तुमको उसका रिप्लाई मेरे लिए टाइप कर देना है। मुझे उसको टाइप ना करना पड़े, तुम ही यहाँ पे उसको टाइप कर दो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है एंड बेस्ड ऑन देयर रेटिंग, अगर वो पर्सन आपको 5 स्टार दे रहा है, तो आपको थैंक यू कहना है अच्छे तरीके से, और उनको दोबारा इनवाइट करने के लिए बोलना है। अगर वो 3 से 4 स्टार दे रहा है, तो उनको बोलना है कि थैंक यू, और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं कि आप हमें 5 स्टार रेटिंग दो। और अगर 1 या 2 स्टार खराब रेटिंग दे रहा है, तो उनको सॉरी बोलना है, उनसे इश्यू पूछना है, और उनको प्रॉमिस करना है कि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे अलग सारे तरीके से, और उनको रिव्यू हटाने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, या फिर नहीं भी करनी है तो उनको सॉरी बोल के एक तरीके से उनको रिप्लाई करना है। तो मैंने पूरे प्रॉम्प्ट में इसी चीज को समझाया है चैट जीपीटी को, कि तुम्हें क्या करना है जब कोई रिव्यू आएगा। तो आपने सबसे पहले चैट जीपीटी पे ये प्रॉम्प्ट सेंड कर देना है, ठीक है। तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे सेंड कर दिया। अब ये चैट जीपीटी समझ गया कि आप इससे चाहते हो कि जब भी आप इसको कोई रिव्यू बताओ, अगर आप बताओगे कि ये 1 स्टार रिव्यू है, तो उसको वो उस तरीके से रिप्लाई करेगा, 2 स्टार को अलग तरीके से करेगा, 1 स्टार को अलग तरीके से करेगा। तो कैसे करेगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने बिजनेस के ऊपर हम जाते हैं, और अपने बिजनेस के ऊपर जाने के बाद अब ये वाला मेरा जो रिव्यू है, ये 5 स्टार रिव्यू है। तो मैं इस रिव्यू को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, अपने चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ रिव्यू 5 स्टार कंटेंट। जो भी मेरा रिव्यू है, रिव्यू कंटेंट है, वो मैंने टाइप कर दिया और चैट जीपीटी को सेंड कर दिया। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके लिए इसने उसका रिप्लाई अच्छे से लिख दिया। हो सकता है कि आप अच्छे से रिप्लाई ना लिख पाते हो, आपका टाइम नहीं हो, तो पूरा पूरा रिप्लाई आपका चैट जीपीटी ने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको कॉपी करो इस रिप्लाई को, और अपने जीएमबी पे जाके सिंपली आप इसको यहाँ पे रिप्लाई पे जाके रिप्लाइंग कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हो, और अपडेट या सेंड कर सकते हो। तो आपके रिव्यू का रिप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली चैट जीपीटी ने मैनेज कर दिया। अब अगर 1 स्टार रिव्यू आएगा, उसका आप अलग तरीके से चैट जीपीटी आंसर करेगा, 2 स्टार के लिए अलग करेगा, 3 स्टार के लिए अलग करेगा। आप इसकी फोटो लेके चैट जीपीटी पे अपलोड भी कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ कि चैट जीपीटी इसको भी अंडरस्टैंड कर लेता है। अब मान लो जो मेरा ये वाला एक रेस्टोरेंट था, इसमें किसी ने 1 स्टार रिव्यू कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लोअर रेटिंग पे जाता हूँ, और अब मान लेते हैं किसी ने ये वाला मेरे पे रिव्यू कर दिया, जो कि 1 स्टार है, और उसने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मैं अगर सिर्फ इसकी फोटो ले लूंगा, तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको यहाँ पे कॉपी किया, राइट, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को अपने चैट जीपीटी के ऊपर अगर सिर्फ पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखोगे मेरा जो इमेज है वो चैट जीपीटी पे आ गई, वो रिव्यू की इमेज आ गई। मैंने यहाँ पे टाइप भी नहीं किया, मेरा जो इमेज था वो चैट जीपीटी पे यहाँ पे आ गया।
तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो इस इमेज को, या फिर अगर आपके फोन में या लैपटॉप पे वो इमेज है तो आपने स्क्रीनशॉट लिया या उसका फोटो फोन से लिया, और यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप उस फोटो को, उस रिव्यू की फोटो या फिर उस रिव्यू का जो कंटेंट है वो उसकी फोटो यहाँ अपलोड कर सकते हो। और फोटो के नीचे आप लिख सकते हो प्लीज एनालाइज दिस 1 स्टार रिव्यू एंड रिप्लाई हम्बली। ठीक है, कि भाई मैं चैट जीपीटी से बोल रहा हूँ कि इसको एनालाइज करो इस रिव्यू को और हम्बली इसका रिप्लाई लिख दो। आपको सिर्फ सेंड कर देना है। जो चैट जीपीटी है वो इस पिक्चर को एनालाइज करेगा जो उसमें रिव्यू लिखा गया है, और एनालाइज करके देखो इसने नेम से लेके सब कुछ एनालाइज करके पूरा आपका रिव्यू लिख दिया। आपने इस रिव्यू को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और इस रिव्यू को कॉपी करने के बाद आपको अपने जीएमबी पे जाके उसका रिप्लाई यहाँ पे लिख देना है। तो मैं इनका रिप्लाई यहाँ पे दे देता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसका प्रॉपर एक रिप्लाई दे दिया। तो इस तरीके से आपको अपने रिव्यूज को मैनेज करना शुरू करना है, रिप्लाई। तो जितना अच्छे से अपने रिव्यूज को आप मैनेज करोगे, जितनी जल्दी आप रिप्लाई करोगे, उतनी ज्यादा बेटर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे जीएमबी की ऑप्टिमाइज होने लगेगी। तो आप समझ पा रहे हो कि अब आपको बैठ के मैनुअली टाइप नहीं करना है। सिर्फ अगर आप थैंक यू लिखते हो तो इतना अच्छा रिव्यू रिप्लाई नहीं होता है। आपको प्रॉपर इंग्लिश में या फिर हिंदी में रिव्यू का रिप्लाई करना होता है। तो आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में रिव्यू का रिप्लाई कर सकते हो। अब मान लो कि आप चाहते हो कि इसका जो रिप्लाई है रिव्यू का वो चैट जीपीटी हिंदी में करे, तो आपको दोबारा से इमेज अपलोड नहीं करनी है। इसने यहाँ पे इंग्लिश में किया हुआ है, आपको सिर्फ इसको बता देना है कि इन हिंदी, सिर्फ इतना लिख दो, इन हिंदी, राइट। जैसे आप इन हिंदी लिखोगे ये पूरा का पूरा रिप्लाई जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो इसने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। आप हिंदी का रिव्यू आप कॉपी करो और अपने जीएमबी में जाके रिप्लाई कर दो। और जैसे जैसे आप इसमें रिव्यूज का यहाँ पे पेस्ट करते रहोगे, चैट जीपीटी सीखता जाएगा कि आपके बिजनेस को कैसे रिव्यूज आते हैं। और जब भी वो अगली बार रिप्लाई करेगा वो अपने आंसर को और बेहतर बनाता रहेगा। और एक टाइम आएगा कि चैट जीपीटी इतना बेहतर हो जाएगा कि उसको सब कुछ पता होगा कि पिछले 1 महीने में कितने रिव्यूज आए, कितने लोगों ने आपको कितना रिव्यू किया, कितने लोगों ने 1 स्टार किया, 5 स्टार किया, वो भी आप पूछ सकते हो। आप चैट जीपीटी से ये भी पूछ सकते हो कि पिछले 1 महीने में मैंने जो तुमको रिव्यू लिख के यहाँ पे दिए, तुमने उसका रिप्लाई किया, मुझे बताओ कि ज्यादातर रिव्यूज में क्या कॉमन दिक्कतें थी और मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो चैट जीपीटी आपके लिए उसके भी आंसर यहाँ पे रिव्यू मैनेजमेंट पे कर देगा। तो रिव्यू मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखा है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, इसी प्रॉम्प्ट को आपको भी कॉपी कर लेना है। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ ऐड करना है तो उस प्रॉम्प्ट में ऐड कर सकते हो, नहीं तो चैट जीपीटी पे जाके अपने चैट पे पेस्ट करके अपने रिव्यूज को पेस्ट करना शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चैट जीपीटी का हेल्प लेना है अपने रिव्यूज को मैनेज करने के लिए, अपने रिव्यूज को ऑटोमेट करने के लिए। एक बार आपका यहाँ पे रिव्यू मैनेज हो गया, मैं बाकी प्रोफाइल से यहाँ बंद कर देता हूँ। एक बार अपनी इस प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। एक बार आपका यहाँ पे रिव्यू मैनेज होना शुरू हो गया, आपकी रेटिंग अच्छी होने लगी, अब आपकी प्रोफाइल और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज हो रही है। तो पहला स्टेप था अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने का, कि हमें अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, अपनी प्रोफाइल को गूगल पे लिस्ट करना है, उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है, सारी इंफॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिखनी है। तीसरा हमारा स्टेप था कि हमें रिव्यूज को मैनेज करना है, ज्यादा रेटिंग हमें कस्टमर से लेनी है और अपने रिव्यूज का रिप्लाई फास्ट करना है। कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प से, जो मैंने प्रॉम्प्ट को बताया वैसे कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, जो होने वाला है कीवर्ड रिसर्च विद एआई। अब ये कीवर्ड रिसर्च विद एआई क्या होता है? अब आपने अपनी प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज कर ली, यहाँ पे रिव्यूज भी लेने लगे, अब हम आते हैं अपनी रैंकिंग के ऊपर। अब मान लो मैं यहाँ पे नई टैब में कुछ सर्च करता हूं, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर। अगर मैं कीवर्ड डालता हूं, मेरी सिटी कानपुर है, तो जैसे मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाला, आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट दिख रहा है, फिर मुझे यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट दिख रहा है, करेक्ट। अब ये तो मेरे प्रोफाइल में मैंने डाला तो मुझे दिख रहा है, और ये दोनों रेस्टोरेंट मैं ही मैनेज करता हूँ। ये वाला रेस्टोरेंट में मैं ही ये वाला रेस्टोरेंट मैं ही मैनेज करता हूँ, और ये इस वाले रेस्टोरेंट को भी मैं ही मैनेज करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल, और मैंने इसका एसईओ किया हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बार से सर्च करता हूँ इसीलिए ऊपर आ रहा है, तो मैं आपको इकॉग्निटो टैब में भी इसको दिखा देता हूँ सर्च करके कि मैंने इसका एसईओ किया हुआ है और ये रैंक करता है मेरी सिटी के ऊपर। अगर मैं यहाँ भी टाइप करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, यहाँ पे कुकीज सेम नहीं होते, तो यहाँ पे रिजल्ट रियल दिखाएगा, नए यूजर के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो अगर मैं बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे गुड फूड रेस्टोरेंट यहाँ पे फिर से अपनी रैंकिंग पे दिख रहा है, जिसको मैं मैनेज करता हूँ। और जो ऊपर डाइनिंग हाउस दिख रहा है, ये भी मेरा ही क्लाइंट है, इसको भी मैं ही मैनेज करता हूँ अपनी सिटी के अंदर। तो अब ये गुड फूड रेस्टोरेंट जो मैं मैनेज करता हूँ उसको मैंने ऊपर टॉप पे रैंक किया हुआ है। लेकिन इसको रैंक करने के लिए सबसे पहले मैंने कीवर्ड पे रिसर्च किया हुआ है कि भाई
कीवर्ड क्या होगा? अब भाई सीधी सी बात है, मैं किसी पे भी तो रैंक कर नहीं सकता हूं। जो कस्टमर सर्च करता होगा मेरे बिजनेस को ढूंढने के लिए, उन्हीं वर्ड से मुझे उसको रैंक करना होगा। तो जो भी यूजर है कस्टमर गूगल पे आपके बिजनेस को ढूंढने के लिए जो यहाँ पे टाइप करता है, इसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर टाइप किया, यहाँ पे ये गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल ऊपर आ गई, तो जो ये हमारा है ये कीवर्ड है। तो हमें अपने कीवर्ड को पहले रिसर्च करना होता है कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं मेरे शहर में, मेरे आसपास, मेरे 10-12 किलोमीटर के रेंज में, जिन कीवर्ड्स को मेरा जो कस्टमर है मेरे सर्विस या प्रोडक्ट को गूगल पे टाइप करके सर्च करता है, इसको आप कीवर्ड रिसर्च करते हो। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक टूल के बारे में और बता रहा हूं, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो पहले तो हम वापस से अपने टैब पे जाते हैं, यहां पे हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, और चैट जीपीटी के ऊपर जाके हम दोबारा से, अब ये मेरा जो रिव्यू वाला चैट है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हर बार मुझे इस चैट को ओपन करना है और यहाँ पे अपने रिव्यू को डाल देना है। अब मैं यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करूंगा, और न्यू चैट पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसको ये बोलूंगा, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड कीवर्ड्स, जहां आप लिख सकते हो मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड्स दैट माई यूजर सर्च मी टू फाइंड माई प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। करेक्ट, तो आपने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर आपने इसको बताना है आपके बिजनेस का नेम क्या है। आपके बिजनेस का नेम है, जैसे मैं अपने बिजनेस का नेम डाल रहा हूँ श्रीराम भोग। देन कैटेगरी क्या है, तो आपकी कैटेगरी है रेस्टोरेंट एंड बेकरी। आपको अपनी सिटी डाल देनी है, यहाँ पे सिटी कानपुर हो गई। आपको यहाँ पे अपनी स्पेशलिटी डाल देनी है, स्पेशलिटी हो गई आपकी स्वीट्स, पार्टी, पार्टीज। जो आपकी स्पेशलिटी होगी कि आप पार्टीज कराते हो अपने रेस्टोरेंट में, और आपके अच्छा खासा आपका स्वीट्स का बिजनेस है। और अपने लास्ट में यहाँ पे चैट जीपीटी को लिख देना है, फाइंड मी 3 to 5, फाइंड मी 3 to 5 बेस्ट कीवर्ड्स। तो आपने पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे चैट जीपीटी को समझाने का कोशिश किया, इसको बताया। अब चैट जीपीटी एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करेगा और आपको कुछ अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चैट जीपीटी ने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे ढूंढ के दे दिए। पहला कीवर्ड हो गया बेस्ट स्वीट शॉप इन कानपुर। सिंपल सी बात है, अब कानपुर शहर के अंदर जो लोग रहते होंगे, उन्हें अगर एक बेस्ट मिठाई की दुकान ढूंढनी होगी अपने फंक्शंस के लिए, कुछ होता है मैरिज फंक्शन भी चाहिए हो, कोई पूजा वो करा रहे हो, तो बेस्ट से बेस्ट मिठाई चाहिए हो तो ये सर्च करेंगे बेस्ट स्वीट शॉप इन कानपुर। बेकरी एंड स्वीट शॉप इन कानपुर ये सर्च करेंगे। बर्थडे पार्टी रेस्टोरेंट इन कानपुर लोग ये सर्च करेंगे। तो आप टॉप स्वीट्स फॉर वेडिंग इन कानपुर, प्योर देसी घी इन कानपुर। तो इसने देखो अपना एक रिसर्च करके मुझे 5 कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप करके लिख दिए। तो मैं उससे ये बोल सकता हूँ कि राइट दीज कीवर्ड्स इन टैबुलर, कि एक टैब में मुझे इस सबको लिख के दे दो। राइट, तो इसने क्या किया, अब देखो ये सारे कीवर्ड्स मुझे लिख के दे दिए कि पहला कीवर्ड है बेस्ट स्वीट शॉप इन कानपुर। ये लोग कौन सर्च करते हैं, जो यूजर प्रीमियम ट्रस्ट स्वीट्स आउटलेट ढूंढ रहे हैं। फिर अगर बेकरी कौन लोग सर्च करते हैं, जो ये इस टाइप का हमारे कस्टमर होता है। तो इसने आपको एक कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे दे दी। तो इस तरीके से अपने एआई टूल की हेल्प से भी अपने कीवर्ड रिसर्च को आप यहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो अपने बिजनेस के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट किया, आपको भी इसी तरीके का प्रॉम्प्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नेम, जो बिजनेस का नेम है आपका, जो भी बिजनेस की कैटेगरी है, आपका रिटेल हो सकता है, आपका कुछ और तरीके का शॉप हो सकता है, आपकी कैटेगरी, आप डेंटिस्ट डॉक्टर हो सकते हो, डेंटिस्ट हो सकते हो, आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, आपका जिम हो सकता है, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है। तो जो भी कैटेगरी है वो डालनी है। यहाँ पे अपने शहर का नाम डाल देना है। अगर आप पूरे स्टेट के लिए चाहते हो तो यहाँ पे अपने स्टेट का नाम डाल देना है। शहर के साथ शहर का नाम डाल देना है। और अगर शहर के अंदर भी किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए चाहते हो कि कीवर्ड्स मिल जाए, तो उस एरिया का नाम डाल देना है। फिर अपनी स्पेशलिटी डाल देनी है कि आपका बिजनेस में स्पेशल क्या है, आपका बिजनेस क्या करता है, और फिर आपको बता देना है कितने कीवर्ड आपको प्लान करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप चैट जीपीटी को नई चैट में बोलते हो, ये आपके लिए उन कीवर्ड्स को प्लान कर देगा। एक बार उन कीवर्ड्स को उसने प्लान कर दिया, फिर आप इन कीवर्ड्स को यूज करोगे अपने एसईओ के लिए। यही कीवर्ड्स होते हैं जो आपके पूरे एसईओ में करने में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जो आपके कस्टमर आपको जिस चीज के लिए सर्च करते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स पे हमें कंटेंट को प्लान करना होता है। अभी आप प्रैक्टिकली बताता हूं, आप समझ जाओगे। अब ये तो हो गया चैट जीपीटी का तरीका। एक और तरीका होता है जिसमें आप एडवांस टूल्स का भी, पेड टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कुछ फ्री में भी उसमें मिलता है। तो वो कैसे करते हैं बताता हूं। यहां पे आपको गूगल पे नए टैब पे आना है और यहाँ पे उबर सजेस्ट टाइप कर देना है। तो ये एक फ्री टूल होता है कीवर्ड को रिसर्च करने का, जिसका नाम है उबर सजेस्ट। ठीक है, ये सेम कीवर्ड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे,
ये कुछ डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल, इससे कंटिन्यू कर सकते हो। देन आपने यहाँ पे अपनी आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है। मैं इस वाली आईडी से कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, एक डैशबोर्ड मुझे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये वाला डैशबोर्ड मुझे यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे आप क्रॉस कर दो। ठीक है, ये मुझे डैशबोर्ड दिख रहा है। अब इस डैशबोर्ड की हेल्प से अपने कीवर्ड को आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड रिसर्च का, फिर नीचे आ रहा है कीवर्ड ओवरव्यू का, फिर कीवर्ड आइडियाज का। तो आपने यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक टैब मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं। वो कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देने हैं जो आपको लगते हैं कि एक यूजर आपको सर्च करता होगा या आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे उन कीवर्ड्स को ऐड करने से पहले यहाँ पे लोकेशन चेंज कर दो और लैंग्वेज चूज कर लो। तो अब अगर आप पूरे इंडिया में एसईओ कर रहे हो, एक वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, तो पूरे कंट्री को आप चुनते। लेकिन आप तो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का एसईओ कर रहे हो, अपने मैप का एसईओ कर रहे हो, तो आपका जो कस्टमर है वो एक लोकल जनता है, एक आपके मिनिमम रेडियस में वो लोग को आपको टारगेट करना है। तो अपने सिटी का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज कानपुर का ही एक नेम डाल देता हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो मैंने अपनी सिटी का नेम डाल दिया। यहां मैं उन कीवर्ड्स को डाल दूंगा जो मुझे लगते हैं कि जिन पे मुझे रैंकिंग करनी है। तो मेरा पहला कीवर्ड हो गया बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, ये मेरा पहला कीवर्ड है। ठीक है, बेस्ट बेकरी एंड स्वीट शॉप इन कानपुर, ये मेरा दूसरा कीवर्ड हो गया। और एक कीवर्ड आप लोकल का भी डाल सकते हो। मान लो आप, मैं कानपुर शहर में रहता हूं और जहां मेरा रेस्टोरेंट है उसकी जगह का नाम है रामा देवी। आप लखनऊ में रहते हो, चार बाग में आपका कुछ बिजनेस है। आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के किसी पॉइंट पे आपका बिजनेस है, तो उस एरिया का नाम भी आप डाल सकते हो, उस ब्लॉक का नाम भी आप डाल सकते हो, ताकि आपका बिजनेस जल्दी उस ब्लॉक पे पहले रैंक हो जाए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट इन रामा देवी। अब रामा देवी क्या है, कानपुर में ही एक जगह का नाम है, करेक्ट, रामा देवी। तो मैंने इन 3 कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, ये टूल क्या करेगा, जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाले हैं, इनसे मिलते जुलते कीवर्ड जो लोग सर्च करते हैं, वो रिसर्च करके मुझे यहाँ पे दे देगा। करेक्ट, देख लेते हैं वो कौन से कीवर्ड्स हैं। देखो, अब इसने दे दिया, इसने सबसे पहला कीवर्ड मुझे दे दिया बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, राइट। ये 260 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन कानपुर, देखो यहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट था, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, एस भी लगा हुआ है। ये 4.4 के लोग सर्च करते हैं, मतलब ये 4,400 लोग गूगल पे सर्च करते हैं एक महीने के अंदर। और उसका सीपीसी क्या है, ₹1, 1.74 उसका सीपीसी है। सीपीसी क्या होता है, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक होता है। जब आप पेड एड्स में आपको सिखाऊंगा, गूगल एड्स में आपको सिखाऊंगा, या जो मैंने सिखाया हुआ है ऑलरेडी गूगल एड्स, उसमें ये काम आता है सीपीसी। ठीक है, फिर बेस्ट नॉनवेज रेस्टोरेंट 590 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट रेस्टोरेंट इन किदवई नगर, ये 110 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन कानपुर 70 लोग सर्च करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो भी पर्सन जिन कीवर्ड्स को सर्च करता है, कितने लोग एक महीने के अंदर इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, उसका वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इससे एक आइडिया मिल गया कि मुझे कौन से कीवर्ड को यूज करना है। इस कीवर्ड को तो यूज करना ही करना है, ये बहुत प्रीमियम कीवर्ड है, पूरे सिटी के अंदर है। बाकी जो मिलते जुलते कीवर्ड है आपके बिजनेस से, वो आपको यहाँ प्लान कर लेने हैं। लाइक बेस्ट वेज रेस्टोरेंट्स इन कानपुर फॉर फैमिली, 50 लोग सर्च करते हैं। और ये तो इसने एक डेटा दिया हुआ है, एक एवरेज डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 70 लिखा हुआ है तो कम से कम 700 लोग तो सर्च करते होंगे। कभी वो अलग तरह की स्पेलिंग डाल देते हैं, कभी वो स्पेलिंग गलत कर देते हैं, कभी वो नियर मी टाइप कर देते हैं, तो बहुत अलग तरीके से भी लोग आपको सर्च कर लेते हैं। कभी कभी यूट्यूब पर टाइप कर देते हैं, कभी कभी आपको वो इंस्टाग्राम पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर वो जीपी पे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इसने सिर्फ गूगल सर्च का डेटा मुझे दिया है। तो अगर यहाँ पे 70 आ रहा है, तो आप उसको 10x मान के चलो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट रेस्टोरेंट इन गोविंद नगर कानपुर, ये 70 लोग सर्च करते हैं एक महीने के अंदर, टूल ये बता रहा है, तो आपको प्लान करना है कि 600-700 लोग यहाँ पे सर्च करते होंगे। इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है अपने बिजनेस के लिए, और इन्हीं कीवर्ड्स पे आपको काम करना शुरू करना है। वो कैसे करेंगे, वो हम जानते हैं इस कीवर्ड को रिसर्च करने के बाद। वो हम जानेंगे अपने स्टेप नंबर 5 पे, जो कि होने वाला है कंटेंट मैनेजमेंट यूजिंग एआई एंड गूगल शीट। और अपने 6 पे जो होने वाला है प्लान एंड क्रिएट आर्टिकल्स विद एआई।
तो अपने कंटेंट को कैसे मैनेज करना है, अपने आर्टिकल्स को कैसे लिखना है, वो क्या होते हैं, और इमेज कैसे जनरेट करना है, तीनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। और कैसे आप एआई की हेल्प से मैनेज करोगे, अब ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने वीडियो के इस फेज के ऊपर। तो इनको मैनेज करने के लिए मैं तो आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट एक साथ बताऊंगा, राइट। क्या क्या बताऊंगा, अभी मैंने आपको फोर्थ कीवर्ड डिस्कस तो बता ही दिया। अब मैं आपको कंटेंट मैनेजमेंट, आर्टिकल्स और ये सेवेंथ पॉइंट, ये तीनों एक साथ मिक्स करके बताऊंगा, बिकॉज ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, अभी आप समझ जाओगे। तो कंटेंट मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग एक टूल का यहां पे इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं गूगल शीट्स। गूगल शीट्स क्या होती है, गूगल का एक क्लाउड टूल होता है, जिसको आप एक्सेल का एक ऑनलाइन वर्जन कह सकते हो, करेक्ट। ये गूगल शीट होता है। कैसे ओपन करोगे, फिर से बता देता हूँ। नई टैब पे जाना, 9 डॉट्स पे क्लिक करना और यहाँ पे गूगल शीट पे क्लिक कर देना। एक बार आपने गूगल शीट पे यहाँ पे क्लिक कर लिया, आपने यहाँ पे एक ब्लैंक शीट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ ब्लैंक शीट को ओपन करोगे, आई नो ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से हर चीज सीख लो। कोई वीडियो आपको देखने की नीड ना पड़े, हो तो एक बार में ना समझ आए, आप 4 बार आप वीडियो को देखो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए एनफ हो आपके जीएमपी एसईओ करने के लिए, करेक्ट। तो वीडियो लंबा होगा, बहुत ध्यान से 2-3 पार्ट में भी देख सकते हो, बट पूरा जरूर देखना, इसको मिस मत करना, कि बहुत काम आने वाला है। फिर आते हैं हम अपने शीट के ऊपर। इस शीट का हम नाम देते हैं, अपने बिजनेस के नेम से भी दे सकते हो, या मैं यहाँ पे इसको सिंपल नेम दे देता हूँ, जीएमबी ट्रैक शीट। इस नाम से मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसका नाम है गूगल माई बिजनेस ट्रैक शीट। ओके। अब इस ट्रैक शीट में यहाँ पे देखो, ये पहली शीट है मेरी, शीट 1। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अपनी कीवर्ड शीट बना देता हूँ। कीवर्ड शीट मतलब मैं यहाँ पे अपने कीवर्ड्स लिख देता हूँ, जिन कीवर्ड्स को मैंने रिसर्च करके यहाँ पे प्लान कर लेना है। अब मान लो मैंने यहाँ पे अपने 5 जो कीवर्ड प्लान किए, उनको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, और इस शीट का मैं जो नेम रखूंगा वो रख दूंगा कीवर्ड शीट, ठीक है। इसका नाम मैंने कीवर्ड शीट रख दिया। अब यहां मैं कीवर्ड डाल दूंगा, यहां मैं डाल दूंगा वॉल्यूम, और यहां मैं टाइप कर दूंगा रैंकिंग, ठीक है। अब मान लो मेरा पहला कीवर्ड होने वाला है बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर। ये मेरा पहला कीवर्ड होने वाला है जिससे मुझे काम करना है। दूसरा मेरा कीवर्ड क्या होने वाला है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन रामा देवी, जो कानपुर की एक जगह का नाम है। तो मेरा पहला कीवर्ड हो गया। तीसरा कीवर्ड मेरा होने वाला है बेस्ट स्वीट शॉप एंड बेकरी इन रामा देवी। तो मैंने अपने 3 कीवर्ड जिसपे मुझे एसईओ करना है, जिससे मुझे ऑप्टिमाइज करना है, उन कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया। जो मैंने कीवर्ड चैट जीपीटी से रिसर्च किए थे, वो भी अब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे, आपको चैट जीपीटी अच्छा लगे, आप चैट जीपीटी वाला कीवर्ड यूज करो। आपको अच्छा लगे उबर सजेस्ट, तो उबर सजेस्ट की हेल्प से कीवर्ड रिसर्च करो। वो आपके ऊपर आप कैसे कर रहे हो, लेकिन आपको कीवर्ड रिसर्च जरूर कर लेना है, बिकॉज बिना कीवर्ड्स आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आपको आगे ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो मेरा पहला यहाँ पे प्लान हो गया मेरे कीवर्ड्स। इनका वॉल्यूम मैं ले सकता हूँ, इसका वॉल्यूम लगभग 4.4K के अराउंड है। इसका वॉल्यूम अराउंड हम सपोज कर लेते हैं 500 के अराउंड है। इसका वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं 300 के अराउंड है। ये मंथली वॉल्यूम है जो लोग मेरे कीवर्ड पे सर्च करते हैं उसका, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कीवर्ड हो गया। रैंकिंग, अब रैंकिंग क्या होता है, रैंकिंग मतलब कि क्या अभी आपका बिजनेस यहाँ पे रैंक कर रहा है, ये आपको चेक कर लेना है। तो अगर हम देखते हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, इस पे मेरा ये वाला बिजनेस अभी रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम देख लेते हैं। पहले हम इस पे देख लेते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट रामा देवी पे। तो हम इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे, गूगल की नई टैब पे इसको टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, और देखेंगे कि क्या यहाँ पे रैंक कर रहा है, नहीं, डेरा कर रहा है, 4-9 कर रहा है, फूडी हेवन कर रहा है। फिर मैं मोर प्लेसेस पे क्लिक करूंगा और अपनी रैंकिंग चेक करूंगा। 1, 2, 3 अभी भी नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं है, फिफ्थ पे भी नहीं है, सिक्स पे नहीं है, 7 पे देखो मेरा दूसरा वाला कर रहा है, बट ये वाला नहीं कर रहा है। ये भी नहीं, 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 नहीं। देखो अब ये टॉप 20 पे रैंक नहीं कर रहा है, मतलब जहां पे गूगल ने 20 रिजल्ट दिए, इन 20 पे अभी ये मेरा बिजनेस रैंक नहीं कर रहा है। तो मैं अपनी शीट पे वापस जाऊंगा और यहां पर डाल दूंगा नॉट इन 20, कि मेरा बिजनेस अभी 20 पे भी रैंक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें डाल देता हूँ तीनों में, कि मेरा बिजनेस कहीं रैंक नहीं कर रहा है, कहीं ऑप्टिमाइज नहीं है, नॉट इन 20। ठीक है, मतलब 20 सर्च रिजल्ट से मेरा बिजनेस अभी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि अब मैं हर महीने इसको ट्रैक करूंगा, कि हर महीने में पहले मैं 1 महीने पूरी मेहनत करूंगा अपने प्रोफाइल पे, और हर महीने ट्रैक करूंगा इसी तरीके से कि क्या मेरा बिजनेस 20 पे आया,
क्या वो और पहले 15 पे आया, 12 पे आया, 10 पे आया, 5 पे आया और टॉप 3 पे आया कि नहीं आया। तो मुझे ट्रैक करते हुए चलना है कि मैं पूरा ट्रैक कर पाऊं कि मेरा बिजनेस कहाँ पे था जब मैंने शुरू किया और अब वो कहाँ पहुंच रहा है। तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दूंगा, मान लो आज यहाँ पे डेट है 30 जुलाई, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30 अगस्त, फिर मैं डाला 30 सितंबर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक महीने बाद यहाँ वापस आऊंगा और चेक करूंगा कि पहले मेरा बिजनेस इस कीवर्ड पे गूगल पे 20 पे नहीं था, लेकिन 30 अगस्त को क्या वो गूगल पे आया, क्या वो टॉप 20 में दिखा। फिर अगले महीने, एक महीने बाद, क्या वो और ऊपर आया, क्या वो 20 पे था, 18 पे था, क्या वो 15 पे आया। तो इस तरीके से आपको हर महीने का यहाँ पे एक डेट लिख देना है, अक्टूबर, कि हर महीने आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। होता है कि प्रोग्रेस बहुत तेज हो सकता है प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन प्रोग्रेस होनी जरूर चाहिए। ये नहीं है कि आपका बिजनेस 19 पे था तो फिर अगले महीने भी 19 पे ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक महीने के अंदर 19 पे था तो फिर अगले महीने सेम डेट 30 दिन बाद वो 15 या 14 पे होना चाहिए। जो ये मैं 19, 14, 15 बोल रहा हूं, ये मैं इसको रिफरेंट कर रहा हूं कि जब आप इस कीवर्ड को डालते हो, सबसे पहले जो दिख रहा है 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो मैं इसको यहाँ पे एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि आपने कीवर्ड डाला, आपका टॉप 20 में किस नंबर पे आ रहा है। तो ये नंबर आपका कम होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर हो रहा है मतलब आप सही काम कर रहे हो, आपका बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो ये हमारा ट्रैक शीट हो गया जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। यहाँ पे आप 3 से 5 कीवर्ड्स को लेकर चलो, मैं यहाँ पे 3 कीवर्ड्स को लेकर चल रहा हूँ, आप 5 भी कर सकते हो, कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे एक नई शीट ऐड कर दूंगा, जिस शीट का मैं नाम रखूंगा कंटेंट ट्रैक शीट। क्या रखूंगा? कंटेंट ट्रैक शीट। अभी कंटेंट ट्रैक शीट क्या होती है आपको समझ में आ जाएगा। वो समझाने के लिए मैं अगर दोबारा जाऊंगा अपने बिजनेस के ऊपर जिस पे मैं एसईओ करने वाला हूं, तो इस बिजनेस पे मैं एसईओ करने वाला हूं, ऑप्टिमाइज करने वाला हूं। अब इस बिजनेस में अभी क्योंकि इसकी मैंने शुरुआत करी है तो बहुत चीजें मिसिंग है, लेकिन जिसको मैं ऑलरेडी रैंक कर चुका हूं, जिस बिजनेस को मैंने आपको दिखाया गुड फूड रेस्टोरेंट, उससे मैंने ऐसा क्या किया है कि वो रैंक हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर मैंने आपने यहाँ पे देखो सर्च किया था बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, तो मेरा यह रेस्टोरेंट आया था। मैं अगर इसको ओपन कर लेता हूं यहाँ पे, तो आप ये देखो इस बिजनेस के ऊपर रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पुराने पॉइंट से बता दिया। फिर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो पूरी मेन्यू पड़ी हुई है मेरी। फिर नीचे अगर जाओगे तो ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स दिख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गूगल माई बिजनेस अपडेट्स। यही अपडेट्स जो यहाँ पे आपको अपडेट्स दिख रहे हैं, अपडेट्स मतलब होता है ये फोटो, ये पूरा आर्टिकल, जो ये कंटेंट लिखा हुआ है इसको कैप्शन ही बोलते हैं। ये देखो ये मैं डालता ही रहता हूं, ये मैं हफ्ते में 2 से 3 पोस्ट यहाँ पे अपने गूगल पे करता हूं। यही पोस्ट, यही अपडेट्स आपकी एसईओ में हेल्प करते हैं। यही जो अपडेट्स हैं वो गूगल को ये बताते हैं कि आप अपने बिजनेस में कितना एक्टिव हो और उन कीवर्ड्स पे आप कितना अच्छा कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट को गूगल पे अपलोड कर रहे हो। तो अब आते हैं हमारे इस वाले पॉइंट पे जो हमने आपको बताया, प्लान एंड क्रिएट आर्टिकल्स विद एआई। तो ये जो आर्टिकल्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये आप एआई से कैसे प्लान करोगे और कैसे इसको पूरा अपडेट करोगे, ऑटोमेट करोगे, वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे मान लो यहां पे आपको ये आर्टिकल दिख रहा है, ये वाला पॉइंट हम प्लान कर रहे हैं। अब ये कैसे करना है और ये कैसे होता है पहले ये समझ लो। जो ये कीवर्ड्स मैंने यहां प्लान किए थे, ये 3 कीवर्ड्स मैंने प्लान किए थे, इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको ये कंटेंट लिखना है। तभी गूगल को पता चलेगा कि आप अपने कंटेंट में बार बार इन कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो। पूरे एसईओ का जो गेम होता है, पूरे ऑप्टिमाइजेशन का जो गेम होता है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपने अपने इन कीवर्ड्स को, जो आप कंटेंट डाल रहे हो, जो आप अपडेट्स लिख रहे हो, पोस्ट या आर्टिकल लिख रहे हो, उनको किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया हुआ है अपने कंटेंट के अंदर। तो अगर मैं आपको इस प्रोफाइल को दिखाऊं तो आप देखोगे इसमें हर एक जगह पे एक कीवर्ड बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, ये देखो यहाँ पे मेरा कीवर्ड प्लेस है। तो अब हर पोस्ट में एक चीज कॉमन देखोगे कि मैंने कहीं ना कहीं अपने कीवर्ड को प्लेस किया हुआ है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर बर्रा, इस कीवर्ड को यहाँ प्लेस किया हुआ है। तो आपने भी अपने कीवर्ड को प्लेसमेंट करना सीखना है। ये आपको खुद नहीं लिखना है या आपको टाइप नहीं करना है, ये भी हम एआई की हेल्प से यहाँ पे सीख लेंगे। कैसे सीखेंगे बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स लिख लिए, कंटेंट ट्रैक शीट लिख लिया, और यहाँ पे आप लिख लो डेट। अपनी दूसरी शीट पे आपने लिखा डेट, किस दिन आप क्या करने वाले हो अपने गूगल माई बिजनेस में एसईओ के लिए। आपने डेट डाली, यहां पे आपने टास्क डाला, यहां पे आपने डाला कीवर्ड, और यहां पे आपने पेस्ट कर दिया स्टेटस कि भाई वो कीवर्ड आपने किया कि नहीं किया। अब हम यहां सपोज करते हैं आज 30 जुलाई है, 30 जुलाई है।
फिर हमारा आएगा 1 अगस्त। तो आप इसको स्लाइड कर दो और लगभग 30 दिनों के लिए यहाँ पे डेट डाल दो। 23 अगस्त से लेके मैं यहाँ पे 30 अगस्त तक इसको डाल देता हूँ, ठीक है। अब मान लो आज 30 जुलाई है, तो आज मैं प्लान करूंगा एक आर्टिकल जो मेरे जीएमबी पे मुझे पोस्ट करना है। डेली नहीं करना है, आप अल्टरनेट कर सकते हो। कल मैं मान लो करता हूं एक रिव्यू, मैं एक रिव्यू किसी कस्टमर से लूंगा। परसों मैं करता हूं एक और आर्टिकल। फिर मैं यहाँ पे मान लो प्लान करता हूँ एक वीडियो जो पोस्ट करूंगा। और फिर मैं एक और आर्टिकल यहाँ पे करता हूँ। और फिर मैं एक और रिव्यू प्लान कर लेता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, ये मैं एक कैलेंडर बना रहा हूँ कि आज अगर 30 जुलाई है तो मुझे अपनी प्रोफाइल पे क्या डालना है। आज मुझे अपना पहला आर्टिकल, आर्टिकल जब भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ जाना है कि मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पड़ा हुआ है फोटो और ये कैप्शन पड़ा हुआ है कीवर्ड के साथ, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ जब भी मैं आर्टिकल का नाम ले रहा हूँ। ये आपकी प्रोफाइल पे पोस्ट होता है कहाँ से, ये देखो यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन है आपके पास, आपको दिखा देता हूँ। ऐड अपडेट का ऑप्शन है, इस पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आते हैं ऐड अपडेट, ऐड ऑफर, ऐड इवेंट, ये यहीं से पोस्ट होता है। ऐड अपडेट पे क्लिक करते हो, देखो ये मुझसे फोटो मांग रहा है, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है और बटन मांग रहा है, यहीं से हम पोस्ट करने वाले हैं। तो हम जाते हैं अपने ट्रैक शीट पे वापस और आपको समझाते हैं कि देखो इसी आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने एक हफ्ते का पूरा प्लान यहाँ पे रख लेना है। आर्टिकल जैसे आपने आज 30 जुलाई को आर्टिकल किया, कल आपने एक रिव्यू ले लिया, 1 अगस्त को आपने फिर आर्टिकल किया, फिर आपने मतलब मैंने अल्टरनेट आर्टिकल प्लान किया, बाकी एक्टिविटीज को बीच बीच में डाल दिया। अब जो मैं पहला आर्टिकल डालने वाला हूं, मैं डालूंगा इस कीवर्ड के ऊपर जो मेरा ये पहला प्राइमरी कीवर्ड होने वाला है। तो ये मेरा हो गया प्राइमरी कीवर्ड। फिर दूसरा आर्टिकल जो मेरा है वो मैं इस पे डालूंगा अपने सेकेंडरी कीवर्ड पे, जो मैं इधर डालूंगा। फिर मैं तीसरा जो डालूंगा वो मैं डालूंगा इस कीवर्ड के ऊपर जो मेरा ये होने वाला है, ठीक है। तो मैंने अपने 3 कीवर्ड यहाँ प्लान कर लिए और तीनों कीवर्ड पे मैंने यहाँ पे डेट डाल दी कि मैं यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल्स डालने वाला हूँ, किन किन कीवर्ड्स पे आर्टिकल्स डालने वाला हूँ। तो मैंने अपने डेट्स और आर्टिकल्स प्लान कर लिए। तो ये मेरा, हाँ, अब ये मैं कैसे लिखूंगा, कैसे इस पे प्लान करूंगा, वो हम सीख लेते हैं यहाँ पे। अब जो मुझे पहला आर्टिकल लिखना है वो बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर पे लिखना है, दूसरा बेस्ट रेस्टोरेंट इन रामादेवी पे लिखना है और तीसरा बेस्ट स्वीट शॉप बेकरी इन रामादेवी। इन तीनों पे मुझे कंटेंट लिखना है। सबसे पहले तो एक काम करो, मैं यहाँ पे आपको एक हफ्ते का बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको 30 जुलाई से 4 अगस्त तक बताया, आपने पहले दिन ये डाला, अल्टरनेट ये डाला, फिर एक दिन छोड़ के ये डाला, फिर आपने दोबारा से इस वाले कीवर्ड पे दूसरा आर्टिकल डाल देना है। फिर इस पे आपने फिर उसी पैटर्न को, मतलब इसी पैटर्न को आपको रिपीट करते रहना है। हर हफ्ते आपको 3 आर्टिकल्स या 3 पोस्ट प्लेस करने हैं। आपने प्लान कर लिया कि मुझे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पोस्ट करनी है, तो आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पोस्ट करनी है। अगर आपने प्लान कर लिया मुझे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे पोस्ट करनी है, तो आपने अगले हफ्ते भी फिर ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे पोस्ट करना है। तो इस तरीके से आपको अपने पैटर्न को क्रिएट कर लेना है कि किस पैटर्न में आप अपने जीएमबी पे पोस्ट करने वाले हो। अब इन आर्टिकल्स को आप कैसे एक बार में लिखोगे। अब हो सकता है कि आपके पास डेली डेली टाइम ना हो, डेली डेली इस कंटेंट को लिखने का बिल्कुल भी टाइम ना हो, बिल्कुल भी आइडिया ना हो, तो कैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प से, एआई की हेल्प से इन आर्टिकल्स को लिखोगे, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो हमें अपने चैट जीपीटी के ऊपर वापस जाना है, उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो मैंने अपने चैट जीपीटी को यहाँ पे ओपन कर लिया। तो मैंने अब तक चैट जीपीटी का यूज किया था अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए और रिव्यू मैनेजमेंट के लिए। अब मैं चैट जीपीटी का यूज कर रहा हूं अपने आर्टिकल्स को एडवांस में लिखवाने के लिए। फिर से मैं यहाँ पे एक नई चैट पे क्लिक करूंगा और यहां मैं इस चैट का नाम लिख दूंगा चैट नेम जीएमबी पोस्ट अपडेट्स। ठीक है, मैंने अपने चैट का नाम रख दिया। जैसे मैंने चैट का नाम रखा, चैट जीपीटी ने इसका नेम यहां कर दिया। मैं पीपीटी पे वापस जाऊंगा, मैं पीपीटी पे वापस जाऊंगा और यहां पे अपना ये वाले प्रॉम्प्ट पे काम करूंगा जिसका नाम है प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट फॉर कंटेंट। ये प्रॉम्प्ट क्या है, राइट 12 यूनिक गूगल माई बिजनेस आर्टिकल्स, कि मेरे लिए एक बार में 12 आर्टिकल्स 12 अपडेट्स लिख दो। ये मैं चैट जीपीटी को बताने वाला हूं। उन आर्टिकल्स को तुमको क्या करना है, ग्रुप द आर्टिकल्स इनटू 3 सेट्स ऑफ 4। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो 3 कीवर्ड हैं, हर कीवर्ड पे एक आपको 4 आर्टिकल लिखने हैं। टोटल कितने लिखने हैं, 12। कीवर्ड 3 है, तो अगर हर कीवर्ड पे हम 4 लिखेंगे तो टोटल आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो वही मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है, राइट 12 यूनिक गूगल माई बिजनेस आर्टिकल फॉर अ लोकल बिजनेस, ग्रुप द आर्टिकल इनटू 3 सेट्स ऑफ 4, ईच सेट टारगेटिंग अ डिफरेंट कीवर्ड, कि हर सेट पे एक डिफरेंट कीवर्ड हम टारगेट करें। फिर यहां पे आपने मैंने लिखा हुआ है यूज दिस प्लेस होल्डर्स।
तो जो भी आपके बिजनेस का कीवर्ड है वो आपको टाइप कर देना है। अब जैसे मेरा कीवर्ड यहाँ पे ये था, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, बेस्ट इन रामा देवी, बेस्ट स्वीट शॉप इन रामा देवी। आपको अपने बिजनेस के कीवर्ड यहाँ पे कीवर्ड जैसे करके टाइप कर देने हैं। फिर मैंने इसको और चीजें बता दी हैं। ईच आर्टिकल शुड इंक्लूड टाइटल, उसमें टाइटल होना चाहिए, एक इंट्रो होना चाहिए, कुछ पॉइंटर्स होने चाहिए, और मेरे बिजनेस का नाम, मेरे शहर का नाम होना चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, इस वाले प्रॉम्प्ट को, और अपने चैट जीपीटी के ऊपर जाके इसको बता दूंगा। राइट, जैसे ही मैंने इसको यहां बताया, अब इस प्रॉम्प्ट में भी कीवर्ड मैंने डाले हैं, तो मैं इन कीवर्ड्स को भी यहां पे टाइप कर देता हूं। मेरा पहला कीवर्ड था बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, ठीक है। मेरा दूसरा कीवर्ड था बेस्ट रेस्टोरेंट इन रामा देवी, जो मेरी उस एरिया का नाम था जहां मुझे रैंकिंग करनी है। मेरे तीसरे कीवर्ड था बेस्ट स्वीट शॉप एंड बेकरी इन रामा देवी, मेरा तीसरा कीवर्ड था। मैंने अपने कीवर्ड्स डाले, आपको अपने कीवर्ड डाल देने हैं। यहाँ पे टाइटल डाल देना है, तो मेरे बिजनेस का टाइटल है श्री राम भोग स्वीट्स एंड बेकरी। तो मैंने टाइटल में अपने बिजनेस का नेम डाल दिया। आपको अपने बिजनेस का टाइटल डाल देना है या एक टैगलाइन डाल देनी है। आपको इंट्रो दे देना है, या फिर इंट्रो आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। इसको आपने हटा देना है। और 2 से 3 वैल्यू बेस पॉइंट से चैट जीपीटी खुद लिख देगा। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नेम दोबारा टाइप कर देना है। तो आपके बिजनेस का नेम वही है, श्री राम भोग। मैंने अपने बिजनेस का नेम टाइप किया, आपने बिजनेस का कर देना। और यहाँ मैंने अपने शहर का नाम डाल दिया, कानपुर, ठीक है। और अब मुझे बस इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे सेंड कर देना है। अब जैसे मैंने प्रॉम्प्ट सेंड किया, आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने मेरे लिए लगभग 12 आर्टिकल ये मुझे यहाँ पे लिख के दे देगा। अब मेरा मोटिव क्या है ये बताने का, मेरा मोटिव ये है कि एज अ बिजनेसमैन आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आप चाह रहे हो कि भाई डेली डेली 2-3 घंटे कौन आर्टिकल लिखेगा, कौन बैठ के इतना माथापच्ची करेगा, ये सब कंटेंट कीवर्ड प्लेस करेगा। और कोई एजेंसी आपसे 10-12 हजार, 5 हजार, 8 हजार चार्ज कर रही है इसी काम का, और आपके पास टाइम नहीं है, और नहीं आप इतना बजट खर्च करना चाह रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप एक दिन बैठो, पूरे महीने के आर्टिकल्स चैट जीपीटी से एक बार में लिखवा लो। इस तरीके से देखो, सेट 1, पहला टाइटल हमारा श्री राम भोग स्वीट्स एंड बेकरी, मेरा पहले कीवर्ड पे इसने मेरा एक आर्टिकल, या एक, इसको आप आर्टिकल ना बोल के अपडेट या फिर पोस्ट ही बोल सकते हो। देखो 2, 3, 3 लिखा है इसने, और 4 लिखा। फिर दूसरे दूसरे कीवर्ड पे 1, 2, 3, 4 लिख दिए। फिर तीसरे कीवर्ड पे 4 ये लिख दिए। टोटल 12 जो मेरे पास अपडेट्स थे वो मेरे चैट जीपीटी ने लिख दिए हैं। अब इन 12 को आपको यहां पे सिंपल सा कॉपी करना है, ठीक है। आपने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद, कॉपी किया, फिर से कर लेता हूं, हट गया, ठीक है। मैंने कॉपी किया। आपको नई टैब के ऊपर जाना है, और एक टूल और होता है जिसको आप गूगल डॉक बोलते हो। इन 9 डॉट्स पे क्लिक करना, यहाँ पे गूगल डॉक्स पे क्लिक करना। गूगल डॉक्स पे जाके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके इसको डालना, इसका एक नेम दे देना गूगल डॉक का, आर्टिकल्स। आपने नेम दे दिया, और यहां पे आके उन सारे आर्टिकल्स को पेस्ट कर दिया। देखो आपके एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सारे सारे यहां पे पेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको यहां पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, एनीवन विद दिस लिंक, इस पे क्लिक करना है, और कॉपी लिंक, डन। फिर आपने अपने एक्सेल शीट, जो ट्रैक शीट बनाई थी, इसके ऊपर आ जाना है, कंटेंट ट्रैक शीट पे आना है, और यहां पे आपने डाल देना है आर्टिकल लिंक्स, कि भाई जितने भी आर्टिकल हैं वो मैंने यहां पे लिख के रखे हुए हैं। तो आप इसको सारी रोज को यहां पे मर्ज कर सकते हो, और यहां पे अपने लिंक को पेस्ट कर सकते हो। ये देखो, ये मेरा लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये सारे आर्टिकल्स का जो लिंक है वो लगभग एक बार में ही आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब भी आपको ये आर्टिकल चेक करना होगा, मान लो आपको ये वाले कंटेंट पे आर्टिकल लिखना है, आप आओ, इस लिंक को यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप इस लिंक को यहाँ पे क्लिक करते हो, ओपन करते हो, आपका आर्टिकल वाला लिंक यहाँ पे खुल गया।
आपने, जैसे मान लो ये वाला मेरा आर्टिकल था, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जिम्बी प्रोफाइल पे जाना है, ऐड अपडेट पे क्लिक करना है, और ऐड अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहां पे फिर से डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देना है। अब ये तो आपका आर्टिकल, आपने जो आपके अपडेट्स थे, आपने पूरे के पूरे 1 महीने के अपडेट्स एक बार में एआई की हेल्प से अपने जीएमबी में प्लान यहां पे कर लिए। अब डेली आपको कुछ नहीं करना। डेली आपने सुबह, आप जब शॉप पे गए या अपने बिजनेस में ऑफिस में गए, आपने लैपटॉप में मोबाइल खोला, इसको यहाँ पोस्ट कर दिया। या फिर अब जब आपका पूरा ऑफिस या बिजनेस का टाइम खत्म हो गया, शाम को आप घर आए, आपने अपना मोबाइल लैपटॉप खोला, इसको पोस्ट कर दिया। आपको बार बार चैट जीपीटी में जाके या फिर खुद से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डेली ग्राफिक बनाने की नीड आपको नहीं है। तो ये आपने पूरे 1 महीने का अपना जो अपडेट्स था वो एआई के हेल्प से प्लान कर लिया। अब आपको यहां पे एक चीज और पूछ रहा है, जो कि है इमेज, सेलेक्ट इमेज एंड वीडियोस। तो इसको भी हम प्लान कर लेते हैं कि इमेज और वीडियोस आप कैसे बनाओगे। तो ये आप दो तरीके से बना सकते हो। एक मैं आपको टूल बताने वाला हूं, कैनवा। और दूसरा चैट जीपीटी भी आजकल इतना स्ट्रांग हो गया है, ये चैट जीपीटी का जो एआई टूल है, इससे भी अपनी इमेज को आप प्लान कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो आपने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लेना है। तो आपने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लिया, ठीक है। और कैनवा को ओपन करने के बाद जी आपको कैनवा ओपन हो। कैनवा एक एआई टूल है। अगर आप फोन से मैनेज कर रहे हो तो फोन से प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लो कैनवा की। और अगर लैपटॉप और पीसी है तो आप सिंपल सा यहाँ पे कैनवा टाइप कर दो, ये टूल आपका खुल गया। अब आपने यहाँ पे एक नई टैब पे सर्च करना है, गूगल माई बिजनेस पोस्ट अपडेट साइज। ये साइज पहले देख लेना। तो ये जो साइज है हमारा वो क्या है, 1200 बाय 1900 पिक्सल हमारा साइज है। मतलब 1200 बाय 1900 जो हम लोग पोस्ट अपडेट करते हैं जीएमबी पे, जे वाली, इसका साइज है वो क्या है, 1200 बाय 900, सॉरी। इसका जो साइज है वो 1200 बाय 900 है, ठीक है। तो अपने कैनवा पे जाना, इस डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, कस्टम साइज। इस कस्टम साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे डालना 1200 बाय 900। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखो एक साइज यहाँ पे बना दिया। इसी साइज पे आपको अपने जो गूगल है बिजनेस पे आप इमेज अपडेट करने वाले हो, हर इमेज को इस साइज का बनाना है। अब हम लोग 1 महीने के अंदर कितने यहाँ पे पोस्ट डालने वाले हैं, हम 1 महीने के अंदर यहाँ पे लगभग 12 पोस्ट डालने वाले हैं, 12 अपडेट्स करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर हफ्ते आपको 3 करनी है, तो 1 महीने में एवरेज 12 आपको करनी है। और चैट जीपीटी से भी अपने 12 लिखवाए थे। तो आपने आप 12 इमेजेस कैनवा पे प्लान कर लेने हैं। कैसे करोगे, ये पहला पेज है, इसमें आप पेजेस ऐड कर लो। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब ये 12 पोस्ट आपके एक बार में एक ही सेक्शन में आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा पोस्ट हमें यहां करना है। यहां पे अपने रेस्टोरेंट की फोटो आप लगा सकते हो। तो पहले पेज में हो सकता है कि आपने यहां पे अपने फोटो को ही ऐड कर दिया। मान लो मेरा जो पहला कीवर्ड था वो था बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर। तो मैं अपने रेस्टोरेंट की फोटो लगा देता हूँ। आप अपने बिजनेस की फोटो लगा देना पहले वाले आर्टिकल में। वो आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है। बट जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, जब भी आप अपने पोस्ट को अपडेट करोगे तो फोटो जरूर ऐड करना। वो आपके, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पे आपको इंटीरियर दिखाना जरूरी है, लाइक रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स, तो अपने फोटोज को आप पोस्ट करो। अगर आप एक डॉक्टर हो तो वहां पे आप, जैसे मान लो आप डेंटिस्ट हैं और आपका कीवर्ड है बेस्ट आरसीटी डॉक्टर या बेस्ट आरसीटी इन कानपुर, तो आप आरसीटी का दांतों का फोटो लगा सकते हो। तो वो आपके ऊपर है। मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आप इस काम को इजी बना सकते हो। तो जैसे मान लो मैं अपने कैनवा पे आया, इस कैनवा में मुझे एक फोटो बनानी है और मेरे पास मेरे बिजनेस से कोई फोटो नहीं है। मेरा एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है जिसका कोई भी फोटो मेरे पास नहीं है, और मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल नहीं आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का जी भी नहीं आता है। तो आप कैसे एआई की हेल्प से यहाँ पे उस पोस्ट को क्रिएट करोगे, उस ग्राफिक को पोस्ट करोगे जो कि यूनिक होगी। अगर आप गूगल से उसको कॉपी करोगे और यहाँ पेस्ट करोगे तो कॉपीराइट आएगा। और कॉपीराइट अगर नहीं चाहिए तो एआई की हेल्प से इसको हम बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हम एक प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, जो कि होने वाला है ये। आप पीपीटी पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे इमेज जनरेट करेंगे। तो मैं उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, आप उसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग अपना भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो वो प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है, वो प्रॉम्प्ट ये होने वाला है कि क्रिएट अ प्रोफेशनल जीएमबी पोस्ट इमेज फॉर अ बिजनेस। आपको पहले ये टाइप करना है,
फिर आपके बिजनेस का नेम टाइप करना है, फिर आपके कैटेगरी टाइप करनी है, फिर आपके डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बता देना है, फिर आपके डिजाइन स्टाइल के बारे में बता देना है कि जो आप इमेज बना रहे हो कैसी बनाना चाहते हो, ब्राइट मॉडर्न, आपकी इमेज पे हेडलाइन क्या होने वाली है, उसमें मैंने कीवर्ड डाला हुआ है, आपका सब टेक्स्ट क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आप क्या ऐड करना चाहते हो अपनी इमेज के ऊपर, और उसकी डायमेंशन क्या होने वाली है, ये पूरे प्रॉम्प्ट में मैंने डाला हुआ है। इसी प्रॉम्प्ट को हम लोग कैनवा और चैट जीपीटी पे इमेज जनरेशन के लिए यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम दोनों जगह इसको टेस्ट करने वाले हैं, और जहां से अच्छी इमेज मिलेगी उस इमेज को हम लोग अपने आर्टिकल के लिए, अपने पोस्ट के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने कैनवा के ऊपर। तो कैनवा के ऊपर आपको यहाँ पे इस डिजाइन पे उस इमेज को क्रिएट करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको आ जाना है, और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा जिसका नाम है मैजिक मीडिया। तो मैं मैजिक मीडिया पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। मैजिक मीडिया एक ऐसा फीचर है जो आपको प्रॉम्प्ट की हेल्प से इमेज बनाने में हेल्प करता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे इमेजेस या ग्राफिक्स इनमें से किसी एक पे क्लिक कर देना है। अगर आपको सिर्फ एक इमेज बनानी है तो आप इमेज पे क्लिक करोगे, कोई ग्राफिक क्रिएट करना है तो आप ग्राफिक पे क्रिएट करोगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर देंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, राइट। फिर हम यहाँ पे जनरेट इमेज पे क्लिक कर देंगे, और ये टूल हमारे लिए यहाँ पे इमेज क्रिएट कर देगा। हम देखते हैं इस टूल ने हमारे लिए कैसी इमेज यहाँ पे क्रिएट करी। तो आप देख सकते हो इसने हमारे लिए हमारी स्वीट हाउस के लिए एक केक वाली इमेज यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब जैसे हम देखते हैं ये वाली इमेज हमें अच्छी लग रही है, अब मुझे इस इमेज को यूज करना है। तो इस इमेज को मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपने ग्राफिक पे पेस्ट कर सकता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, अपना लोगो लगा सकता हूँ, अपना यहाँ पे कीवर्ड लिख सकता हूँ, या कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपको एआई का यूज करना है यहाँ पे इमेज को जनरेट करने के लिए, तो आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो इमेज जनरेशन के लिए, या फिर आप चैट जीपीटी का भी यहाँ पे इमेज जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे करोगे, सेम प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, दोबारा से कॉपी कर देना है, और अपने चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। जैसे आप चैट जीपीटी के ऊपर आते हो, यहां पे आपको टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। टूल्स पे ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट इमेज, इस पे क्लिक करना है। क्रिएट इमेज करके आपको डिस्क्राइब एन इमेज पे उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। चैट जीपीटी कुछ टाइम लेगा, ये 3 से 5 मिनट लेगा, और इस इमेज को यहाँ पे क्रिएट कर देगा। जब तक ये इस इमेज को मेरी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, हम लोग कैनवा के बारे में और जान लेते हैं। कैनवा पे आप और क्या क्या कर सकते हो। तो कैनवा पे यहाँ पे आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो एआई से प्रॉम्प्ट देके। लाइक अगर यहाँ पे आप वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे आप इसको प्रॉम्प्ट देते हो, क्रिएट अ वीडियो फॉर माई बेकरी एंड स्वीट हाउस where chefs are preparing preparing a cake for स्पेशल बर्थडेज। ठीक है, तो मुझे एक वीडियो क्रिएट करवाना है कैनवा एआई से, और मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल बर्थडे के लिए कुछ ऐसा वीडियो आ जाए जो मैं गूगल ऐप वजह से पोस्ट करूँ, आर्टिकल में डाल पाऊँ अपने कीवर्ड के साथ। तो मैं जनरेट वीडियो पे क्लिक कर दूंगा। तो जो कैनवा है मेरे वीडियो को यहाँ पर जनरेट कर रहा है, और यहाँ चैट जीपीटी मेरे इमेज को जनरेट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कैनवा या चैट जीपीटी मेरे इमेज या वीडियो को जनरेट, कि ये पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और कैनवा वैसे तो पेड टूल है। कैनवा में आपको प्रीमियम लेना पड़ता है बहुत सारे ऑप्शंस को ओपन करने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में दे देता है, तो आप फ्री क्रेडिट्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हम चैट जीपीटी पे चेक कर लेते हैं, ये देखो। तो चैट जीपीटी ने जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, चैट जीपीटी ने यहाँ पे मेरे लिए एक अच्छी सी इमेज क्रिएट कर दी है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो इसने प्रॉपर नाम के साथ, इसने नाम यहाँ पे गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ प्रॉम्प्ट में नाम थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पे श्रीराम बेकरी, श्री राम भोग स्वीट्स एंड बेकरी है, बट इसे शर्मा कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बिजनेस का नेम यहाँ परफेक्ट डालिएगा। तो देखिए चैट जीपीटी ने कितने अच्छे से मेरे लिए यहाँ पे ग्राफिक क्रिएट कर दिया है। अब इस ग्राफिक को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, और अपने कैनवा डिजाइन के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसको अपने अकॉर्डिंग उस साइज में एडिट कर लूंगा। मैंने इसको इस साइज में एडिट कर लिया। तो अब देख सकते हो कैसे मैंने चैट जीपीटी से पूरा का पूरा ग्राफिक या इमेज यहाँ पे क्रिएट कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने मेरे लिए एक वीडियो भी क्रिएट कर दिया एआई ने मेरे लिए। इस वीडियो को भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, आप ये देखो एआई ने मेरे लिए उस साइज का एक वीडियो क्रिएट कर दिया।
ये वीडियो नॉन कॉपीराइटेड है, ये भी मैं अपने गूगल माई बिजनेस पोस्ट के लिए यूज कर सकता हूँ, ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपको जो भी आप अपडेट करने वाले हो, अगर आप कोई कीवर्ड अपडेट कर रहे हो, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, आप डेंटिस्ट के लिए कोई कीवर्ड अपडेट कर रहे हो, आप कोई कीवर्ड पे काम कर रहे हो एसईओ के लिए जिसका नाम है कि बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ, लेट सपोज के लिए काम कर रहे हो, और आपने वहां पे एक डेंटिस्ट का फोटो लगाना है, एक डेंटिस्ट का वीडियो बनाना है, या एक दांतों का वीडियो बनाना, तो किसी भी तरह का जो भी आपकी इमेजिनेशन है उसको आप प्रॉम्प्ट में बदल के, बस मेरा आपको पढ़ाने का मतलब क्या है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो कुछ इस तरीके का लिखना। ऊपर आप लिखना क्रिएट अ प्रोफेशनल जीएमबी पोस्ट, और बिजनेस का नाम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन स्टाइल, हेडलाइन, सब टेक्स्ट, एक्स्ट्रा एलिमेंट, डायमेंशन, ये सारी चीजें इसी तरीके से अपने प्रॉम्प्ट को क्रिएट कर लेना। प्रॉम्प्ट का जो पैटर्न है वही रखना, बट जो आपका ये डिस्क्रिप्शन होने वाला है वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लान करके चैट जीपीटी पे यहाँ पे इमेज पे क्रिएट करके आप इमेज को क्रिएट कर लोगे। आपको ऐसी 12 इमेजेस क्रिएट कर लेनी है, जैसे आपने 12 आर्टिकल्स, 12 पोस्ट आपने चैट जीपीटी से क्रिएट किए थे, उसी तरीके से 12 इमेज करके आपको कैनवा के ऊपर यहाँ पे सेट कर देनी है। मान लो मैं यहाँ पे और भी, मान लो मुझे एआई से नहीं बनानी है, तो आप एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो बेकरी। तो मैंने बेकरी टाइप किया, अब बेकरी के बहुत सारे ग्राफिक या फोटोज मेरे पास यहाँ पे आ गए। तो मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज ले ली, इसको मैंने सेट एस इमेज, तो ये वाली इमेज मुझे मिल गई। मुझे अपने रेस्टोरेंट के ऊपर आर्टिकल डालना था, तो मुझे रेस्टोरेंट की इमेज चाहिए, तो मैं रेस्टोरेंट टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का भी मुझे इमेज मिल गया। तो आपको अपने आर्टिकल्स के लिए, अपने पोस्ट के लिए इमेज प्लान कर लेनी है। आपने एक बार यहाँ 12 इमेजेस प्लान कर ली, एक दिन बैठ के आपने आर्टिकल्स प्लान कर लिए, इमेजेस प्लान कर ली, फिर आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करोगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको करना है एनी वन विद दिस लिंक, आपको लिंक कॉपी कर लेना है और अपने जीएमबी ट्रैक शीट पे जाके इमेज लिंक्स पे पेस्ट कर देना है। राइट, जैसे आप इसको इमेज लिंक पे पेस्ट करते हो, यहाँ पे इसका आप नाम दे दो इमेज लिंक्स। तो अब क्या हुआ कि आपके जो भी यहाँ पे पोस्ट होने वाले हैं आर्टिकल्स श्री राम भोग के, और जो भी आपके यहाँ पे इमेजेस होने वाली हैं, वो आपको कैनवा से मिल जाएंगी। आपने कैनवास जनरेट कर ली, चैट जीपीटी के हेल्प से आपने सारे आर्टिकल्स यहाँ पे अपने पूरे 1 महीने के जनरेट कर लिए। अब आपको क्या करना है, डेली 5 से 10 मिनट निकाल के अपने पोस्ट को यहाँ पे कॉपी करना है, अपडेट पे जाना है, अपने पोस्ट को अपडेट करना है, और अपने इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है फोन से या लैपटॉप से। अब मैं यहाँ पे इमेज में लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट इमेज करी, और जो मेरे रेस्टोरेंट की इमेज है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई थी, ये वाली, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। और अपलोड करने के बाद ये अभी इमेज लोड हो रही है। मैं यहाँ पे बटन को ऐड कर सकता हूँ। बटन मतलब क्या होता है, अगर आपका नंबर अप्रूव हो गया है तो यहाँ पे आप कॉल ऐड कर सकते हो, आप बुक और ऐड कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे कुछ ऑर्डर चाहते हो कि कोई आपका पोस्ट देख के आपके वेबसाइट से ऑर्डर करे, तो ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हो। आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो बाय, लर्न मोर या साइन अप। अगर आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया हुआ है तो उस फॉर्म का भी लिंक यहाँ पे, गूगल फॉर्म का लिंक आप लगा सकते हो, ताकि जो भी कस्टमर आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं, आपकी पोस्ट को देख रहे हैं, वो आपके लैंडिंग पेज पे जाके, वो आपके कन्वर्जन पे जाके आपसे कांटेक्ट कर ले, आपकी वेबसाइट पे चले जाएं। तो मेरी यहाँ पे कोई वेबसाइट अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पे किसी बटन को नहीं लगाऊंगा और यहाँ पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा, ये जो पोस्ट है मेरी रिव्यू के लिए जाएगी। गूगल कुछ टाइम लेगा इस पोस्ट को रिव्यू करने के लिए, फिर ये मेरे प्रोफाइल पे दिखने लगेगी। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया अपनी पीपीटी की हेल्प से। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने क्या अंडरस्टैंड किया। हमने अंडरस्टैंड किया कि हमने कैसे अपने कंटेंट को मैनेज किया गूगल शीट की हेल्प से, जहां पे हमने ट्रैक शीट क्रिएट करी और अपना जो भी कंटेंट हम करने वाले हैं वो हमने पूरा प्लान किया। उसके बाद जो हमारा पॉइंट था, जहां हमने प्लान किया था कि हमें अपने आर्टिकल्स, अपने पोस्ट को करना है, तो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से अपने पूरे 1 महीने के जो पोस्ट थे वो एक बार में एक प्रॉम्प्ट देके लिख लिए, अभी आपने सीखा। और फिर हमने तीसरा सीखा कि हमने किस तरीके से अपने इमेजेस को यहाँ पे क्रिएट प्रॉपर कर लिया। इमेजेस को क्रिएट करने के बाद उनको भी आपने अपने ट्रैक शीट पे यहाँ पे ऐड कर दिया, कैनवा पे अपलोड करके। अब आपको डेली बस अपने आर्टिकल को, अपने इमेजेस को, अपने जीएमपी पे अपने ट्रैक शीट के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करते रहना है, और आपका बिजनेस का एसईओ जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा, और अपने ट्रैक शीट के ऊपर आप यहाँ पे अपडेट करते रहोगे। तो ये वो चीजें थी जो हम लोग अपने जीएमपी के ऑन पेज के लिए करते हैं। अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है जो भी एक्टिविटीज, चाहे आपकी प्रोफाइल का एडिट करना हो, चाहे आपके रिव्यूज को मैनेज करना हो, फोटोज को अपलोड करना हो, अपडेट्स मैनेज करने हो, ये सारे ऑन पेज एक्टिविटीज में आ जाते हैं, जहां पे अपने प्रोफाइल के अंदर अपने कीवर्ड्स के साथ आप कंटेंट को मैनेज करते हो।
गूगल के क्रॉलर्स को ये बताते हो कि मेरी प्रोफाइल सबसे बेस्ट है, मैं सबसे अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, और गूगल आपको धीरे धीरे ऊपर एसईओ में रैंक करता है। जहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड अपडेट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आर्टिकल्स बताए थे, वैसे ही आप यहाँ पे ऐड ऑफर, जैसे मान लो कि आपके बिजनेस का ऑफर आप लॉन्च कर रहे हो, कोई उसका कोई लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए लॉन्च कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उस ऑफर की फोटो बना के, उस ऑफर का टाइटल बना के, जैसे मान लो मेरे रेस्टोरेंट में एक ऑफर चल रहा है, वो रक्षाबंधन ऑफर है, कि रक्षाबंधन के हफ्ते में, लाइक 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में कोई भी अगर फैमिली या कोई पर्सन मेरे रेस्टोरेंट में आता है, तो उसको हम लोग 30% ऑफ देंगे अपनी स्वीट्स पे, रक्षाबंधन ऑफर। तो यहाँ पे उसका टाइटल हो जाएगा रक्षाबंधन ऑफर। फिर आपने यहाँ पे डेट डाल देनी है कि रक्षाबंधन का ऑफर आपका कब शुरू हो रहा है, कब आप उसको खत्म करोगे, उसकी इमेज लगा देनी है और पोस्ट कर देनी है। इससे जब भी कोई कस्टमर आपके जीएमबी पे आएगा, उसको ऑफर दिखेगा, तो वो आपसे जल्दी कांटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आपको अपने ऑन पेज एसईओ को पूरा मेंटेन कर लेना है। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे मेंटेन कर लेने हैं। चैट जीपीटी की हेल्प से आपने इमेज बनाई, आपने आर्टिकल्स लिख लिया, आपने रिव्यूज को ऑटोमेट कर दिया, आपका टाइम कम से कम 70 से 80% टाइम यहाँ पे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, कैनवा जैसे टूल्स आपके बचा लेंगे और अपना एसईओ को आप कर पाओगे। अब आते हैं हम अपने वीडियो के आखिरी फेज में, जहां पे हम सीखने वाले हैं कि आपको और क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी होगी ताकि आप अपने कंपटीशन से आगे निकल जाओ। देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका कंपटीशन भी करेगा। मान लो मेरा वीडियो आपने भी देख लिया और आपके कंपटीशन ने भी देख लिया, और दोनों ये एक्टिविटीज करने लगे, दोनों अच्छे से रिव्यूज करने लगे, तो और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उससे आगे निकलने के लिए कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वाले पॉइंट पे, जिसका नाम है ऑफ पेज एसईओ एंड बिजनेस लिस्टिंग। अब ये ऑफ पेज एसईओ एंड बिजनेस बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या होता है, जब भी गूगल किसी बिजनेस को ऊपर रैंक करता है, तो सिर्फ वो ये चेक नहीं करता है कि उसकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, उसके रिव्यूज कितने अच्छे हैं, उसका कंटेंट कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ है। 70% गूगल यहाँ पे ऑन पेज एक्टिविटीज को चेक करता है, लेकिन 30% गूगल ये चेक करता है कि उस बिजनेस के बारे में अदर वेबसाइट्स क्या बोलती हैं, उस बिजनेस का जो अथॉरिटी है वो अदर वेबसाइट्स पे कैसा है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ऑफ पेज में ये होता है कि जितना ज्यादा हमारा बिजनेस अदर वेबसाइट्स पे लिस्ट होगा, जितना ज्यादा हमारा बिजनेस बिजनेस लिस्टिंग्स में होगा, उतना ही ज्यादा गूगल हमें प्रेफर करेगा, क्योंकि गूगल को ये लगेगा कि हमारा बिजनेस सिर्फ ऑन पेज में कंटेंट के साथ ऑप्टिमाइज नहीं है। जो अदर वेबसाइट्स हैं लाइक देख जस्ट डाई, आपका यूट्यूब पे आपके बिजनेस का बहुत ज्यादा लिंक्स है, आप सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस वगैरह प्रमोट करते हो, आपने बहुत सारे लिस्टिंग वेबसाइट्स में अपने बिजनेस को लिस्ट करके रखा है, तो गूगल आपको और ज्यादा यहाँ पे प्रमोट करता है। ये हम कैसे करने वाले हैं एआई की हेल्प से, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक शॉर्ट पे एग्जांपल इसका ये समझ सकते हो कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब है, मान लो कि ये तो गूगल लाइव बिजनेस हो गया, अब बहुत सारी डायरेक्टरी वेबसाइट होती है लाइक जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, वहां भी आपका बिजनेस का रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आपने जो आर्टिकल्स अपने बिजनेस के बारे में किसी न्यूज मीडिया आर्टिकल्स में प्रिंट कराया है कि नहीं कराया है, आपको अदर वेबसाइट्स में आपके लिंक कनेक्टेड है कि नहीं है, इसको आप ऑफ पेज लिस्टिंग्स या ऑफ पेज एसईओ कहते हो। ये हम कैसे करने वाले हैं ये भी आप जान सकते हो। तो हमें अपने चैट जीपीटी के ऊपर वापस जाना है और चैट जीपीटी के ऊपर नई चैट पे क्लिक करना है और चैट जीपीटी से पूछना है, प्लीज प्रोवाइड मी 10 वेबसाइट्स फॉर इंस्टेंट बैकलिंक क्रिएशन फॉर माई जीएमबी अकाउंट। तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई चैट जीपीटी मुझे कुछ 10 वेबसाइट्स बताओ जिससे मैं इंस्टेंट अपने जीएमबी अकाउंट की बैकलिंक क्रिएट कर सकूं। तो यहां पे आपको बार बार ढूंढना नहीं है, एआई को बोलो, एआई आपके लिए यहां पे बहुत अच्छे से वो सारे वेबसाइट्स दे देगा। देखो इसने दे दिया wix.com, weebly.com, slideshare.net, behance, crunchbase, about.me, गिटहब। अब चाहते हो कि आप, अब क्योंकि देखो ये वेबसाइट्स बहुत अच्छी वेबसाइट्स होती हैं आपके ऑफ पेज एसईओ के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि लोकल जो आपके इंडियन वेबसाइट्स है यहां भी आपका बिजनेस लिस्ट हो जाए, तो यहां पे आप टाइप कर सकते हो इंडियन वेबसाइट्स। जैसे आप इंडियन वेबसाइट ट्राई करोगे, यहाँ पे जो इंडियन लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, चैट जीपीटी वो निकाल के आपको दे देगा, लाइक ट्रिप एडवाइजर, सुलेखा, इंडिया मार्ट, एम डॉट के अलावा इसने बिजनेस लिस्टिंग दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट मिल जाए, तो मैंने यहां पे डाल दिया बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स। तो अब एआई ने क्या किया, मुझे बहुत सारी वेबसाइट दे दी जहां मैं अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकता हूँ, लाइक जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, येलो पेजेस इंडिया, 99 बिजनेस, येलवा, आस्क लेला, क्लिक इंडिया, हॉट फ्रॉग। तो अब आपको क्या करना है,
आपको डिफरेंट वेबसाइट्स को यहाँ पे रिसर्च कर लेना है और इन वेबसाइट्स पर जाके अपने बिजनेस को लिस्ट कर देना है। और लिंक में जब आप अपने बिजनेस का लिंक डालोगे या डिस्क्रिप्शन डालोगे, वहां पे आपको अपने गूगल माई बिजनेस या वेबसाइट का लिंक दे देना है। लाइक जस्ट डायल, यहाँ पे जस्ट डायल पे क्लिक करता हूँ, लिंक को ओपन करता हूँ, तो अब ये मेरा जस्ट डायल बिजनेस ओपन हो गया। आप यहाँ पे माई बिजनेस इस पे जाओगे, अब माई बिजनेस पे गए, अब देखो यहाँ पे माई बिजनेस में गुड फूड रेस्टोरेंट मैंने लिस्ट किया हुआ था, मैंने उत्तम सेवा समिति लिस्ट किया हुआ था, देखो ये ऑलरेडी मेरे बिजनेस में लिस्टेड है, करेक्ट। अब अगर मुझे कोई बिजनेस लिस्ट करना है तो मैं अपनी इस आईडी को लॉग आउट करके यहाँ पे आईडी क्रिएट करके जस्ट डायल पे अपने बिजनेस में जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको लिस्ट कर दूंगा। इससे भी मेरा जो जीएमबी है वो और ज्यादा रैंक होगा, बिकॉज गूगल को लगेगा कि बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स में मेरे लिस्ट मेरे जो लिंक्स हैं वो लिस्टेड हैं। और भी आप चीजें क्या कर सकते हो ऑफ पेज एक्टिविटीज के लिए। अब एक वेबसाइट होती है कोरा। अब मान लो कि आप एक डेंटिस्ट हो और आप चाहते हो कि जो लोग ये पूछ रहे हैं ऑनलाइन कि बेस्ट डेंटिस्ट कौन है दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर, वहां पे आपका नाम आ जाए, आपके लिंक्स आ जाए, तो आपको क्या करना है कि आपको किसी और ईमेल आईडी से यहां पे सर्च करना है बेस्ट डेंटिस्ट इन लेट सपोज लखनऊ, ठीक है। अब मैंने यहां पे डाल दिया कोरा। अब कोरा एक वेबसाइट है जहां पे लोग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछते हैं। देखो एक क्वेश्चन मुझे मिल गया, हु इज द बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ। आप इसको यहाँ पे ओपन कर लोगे। अब ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको अपनी आईडी से नहीं करना है, अपनी ईमेल आईडी से नहीं करना है, इसके लिए आप कोई डिफरेंट आईडी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आप खुद एज अ बिजनेस ओनर अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे हो, लोग आपके बारे में बता रहे हैं, लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं। इससे भी आपकी एसईओ रैंकिंग और आपके यहाँ पे इंक्वायरी बढ़ेगी। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे कोरा हो गया बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ। अब मैं मान लो चाहता हूं कि मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूं कि लखनऊ में बेस्ट डेंटिस्ट कौन है, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूंगा, और साइन इन करने के बाद मैं इस वाली आईडी से मान लो साइन इन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे साइन इन किया, अब मैं यहाँ पे कोरा पे आंसर दे सकता हूँ, यहाँ पे पब्लिक ओपन आंसर दे सकती है। तो अब एक काम करते हैं, डेंटिस्ट्री ये टेक्नोलॉजी डन, तो मेरी ये कोरा प्रोफाइल यहाँ पे हो गई। अब देखो विच इज द बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन लखनऊ, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा गया है। अब मैं चाहता हूं मैं इसका आंसर करूं। अब मैं इसका आंसर कैसे कर सकता हूं, ये हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन पे क्लिक किया, विच इज द बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक इन लखनऊ, आंसर पे क्लिक किया, और आंसर पे क्लिक करने के बाद आपने इसको कॉपी किया, अपने चैट जीपीटी के ऊपर आप वापस गए, यहां आपने इस क्वेश्चन को लिखा और लिखा प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन एंड लीव अ स्पेस फॉर माई जीएमबी अकाउंट। और यहाँ पे आपने लिख दिया डेंटिस्ट नेम, लेट्स सपोज डेंटिस्ट का नेम है ABC डेंटल क्लिनिक, कोई भी नेम आप अपने बिजनेस का नेम आप यहाँ पे लिख लोगे, क्लिनिक। तो अब जो एआई है वो आपको एक अच्छा सा आंसर यहाँ पे लिख देगा। देखो आंसर लिख दिया, जो भी आपके बिजनेस का नाम है ये लिखा। फिर आपने यहाँ पे कोरा पे वापस जाना है, इसको यहाँ पे आंसर करना है, और आंसर करने के बाद यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इसने डेंटल क्लिनिक का जीएमबी का लिंक आपको पेस्ट कर देना है, जो भी आपके बिजनेस के जीएमबी का लिंक है वो आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है, फिर इस आंसर को यहाँ पोस्ट कर देना है। तो ऐसे आप डिफरेंट आंसर्स कोरा पे कर सकते हो, वहां पे अपने बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। आप जब यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, अब मान लो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अगर इस पर जाऊं और मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो वीडियो अपलोड करते वक्त मुझे डिस्क्रिप्शन डालना होता है, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना जीएमबी लिंक अटैच करूंगा। मैं अपना लिंक अटैच करूंगा अपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने स्टोरीज में करूंगा, अपने फ्रेंड्स को कहूंगा कि मेरे जीएमबी को लिंक अटैच करो, उसको प्रमोट करो। तो इस तरीके से अपने ऑफ पेज एसईओ को आप बेटर कर सकते हो। आपका जो जीएमबी लाइक अकाउंट है वो धीरे धीरे करके ऊपर रैंक करेगा, उसकी अथॉरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जरूर कर देनी है वो ये है कि जैसे पहले लोग गूगल पे आपके बिजनेस को सर्च करते थे लाइक बेस्ट रेस्टोरेंट इन रामा देवी, और यहाँ पे मेरे को गूगल में बिजनेस लिस्टिंग दिखती थी, अब लोग चैट जीपीटी के ऊपर भी बिजनेस को सर्विसेज को सर्च करने लगे हैं। अब मैंने यहाँ पे लेट सपोज सर्च किया, अब मान लो आपका जो बिजनेस है उसमें आपको सेल करते हो, आप टी शर्ट सेल करते हो, या आपका एक स्टोर है या एक ऑफलाइन स्टोर है, किसी भी तरह का आप बिजनेस करते हो जिसमें कि आप कोई चीज सेल करते हो, कोई प्रोडक्ट सर्विस देते हो। तो मैं अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ बाय टी शर्ट इन कानपुर, अगर मैं सर्च करता हूँ बाय टी शर्ट इन कानपुर,
इस कीवर्ड को, तो आप देखोगे कि ये वेब पे सर्च कर रहा है चैट जीपीटी। लोग अब चैट जीपीटी पे उन कीवर्ड्स को डाल के अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करने लगे हैं। तो देखो इसने मेरे लिए बहुत सारे स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स, मिंत्रा ऑनलाइन और उनके लोकेशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अब ऐसे मैं इससे पूछता हूँ, गिव मी फिजिकल क्लोथ स्टोर लोकेशन इन कानपुर। मैंने ये सर्च किया, राइट। तो अब देखो ये क्या करेगा चैट जीपीटी, ये सिटी के अंदर जो भी शॉप्स हैं उनका मुझे यहाँ पे दे देगा। लाइक पैंटालूम्स दे दिया, ट्रेंड्स दे दिया, काजो दे दिया, मार्केट्स के नाम दे दिए। अब मैं अगर इनसे और जो इसने पूरा पूरा एड्रेस यहाँ पे दे दिया कि उनका एड्रेस क्या होने वाला है, क्या शॉप्स है। अगर मैं इससे बोलूंगा उनकी लोकेशंस मुझे चाहिए, तो ये लोकेशंस को भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो आपका भी जो मेरा यहाँ पे ये सब बताने का पॉइंट क्या है कि आपका भी लोकेशन यहाँ पे लिस्ट हो, चैट जीपीटी आपके बिजनेस को प्रमोट करे। उसके लिए यहाँ पे एक लास्ट ट्रिक आप कर सकते हो, वो होने वाली है, आपको नई टैब पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है प्रोडक्ट डिस्कवरी ऑन चैट जीपीटी। आपको ये सर्च करना है प्रोडक्ट डिस्कवरी ऑन चैट जीपीटी, और इसको यहाँ पे आपको ओपन कर देना है। जैसे आप ये प्रोडक्ट डिस्कवरी ऑन चैट जीपीटी ओपन करोगे, आपको इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, और इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको यहाँ पे, ये पेज यहाँ पे मिलेगा। इस पेज में आपको अपने बिजनेस के बारे में चैट जीपीटी को बता देना है। ये करने से चैट जीपीटी और एआई आपके प्रोडक्ट को ज्यादा रिकमेंड करेगा, आपके जीएमबी, आपके वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट्स को ज्यादा एआई में प्रमोट करेगा। तो जैसे मैंने अभी जिस बिजनेस का लाइक प्रॉपर आपको ऑप्टिमाइजेशन बताया, आपको उसी बिजनेस के टाइप के अपने बिजनेस का लिस्ट कर देना है। मान लो मैं अपने बिजनेस का यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको अपने बिजनेस का कर देना है। आपको यहाँ पे चैट जीपीटी पे लिस्ट करने के लिए अपना नाम डाल देना है कि आपका नाम क्या होने वाला है। तो मेरा नाम है देवांश, मैंने देवांश डाल दिया। लास्ट नेम डाल दिया मैंने अपना कॉन्टैक्ट ईमेल डाल दिया, मर्चेंट का नेम डाल दिया। तो मैं जिस बिजनेस के लिए इसको लिस्ट कर रहा हूँ उस मर्चेंट का मैं नेम डाल दूंगा। मैं डाल दिया श्री राम वो स्वीट्स एंड बेकरी। तो मेरा ये नेम हो गया। फिर मैं अपने जीएमबी का यूआरएल यहाँ पे डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि चैट जीपीटी मेरे जीएमबी के यूआरएल को जब भी कोई सर्च करे, प्रमोट करे। तो अपने जीएम मैं अपने स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर पे क्लिक करना, इस लिंक को क्लिक कर देना। ये आपका जीएमबी का यूआरएल यहाँ पे कॉपी हो गया। आप चैट जीपीटी पे वापस जाओगे, चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको यूआरएल डाल देना है, और जो भी आपकी इंडस्ट्री है, शॉपिंग वर्टिकल है, जिस भी चीज में आप काम कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपको सर्च करना है कि आपका कौन, आप किस इंडस्ट्री में हो। लाइक आप आर्ट में हो, ऑटोमोटिव में हो, बेबी किड्स, ब्यूटी, फैशन, फूड एंड बेवरेज। तो हम लोग फूड एंड बेवरेज में हैं, तो मैंने फूड एंड बेवरेज किया और यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। अब चैट जीपीटी इस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेगा और मेरे बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करेगा, वो उसको लिस्ट करने की कोशिश करेगा जब भी उसे कोई चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करेगा। ये देखो, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन चैट जीपीटी शॉपिंग, वी विल बी इन टच सून। अब चैट जीपीटी भी इसको प्रमोट करने में हमें हेल्प करने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन के लिए करनी है। मैं इसका ओवरव्यू आपको पूरा एक बार दे देता हूं, और फिर मैं इस वीडियो को एंड करूंगा इन दो चीजों के साथ, लाइक डेटा एनालिटिक्स एंड इनसाइट ट्रैकिंग और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और एंगेजमेंट। इन दोनों के साथ मैं इसको एंड करूंगा। तो सबसे पहले हमने सीखा कि आपको अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट कर लेना है। लिस्ट करने के बाद ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको अपने गूगल है बिजनेस प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट रखना है। फिर आपको रिव्यू को मैनेजमेंट करना है, अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, चैट जीपीटी की हेल्प से, उबर सजेस्ट की हेल्प से। अपने कंटेंट को मैनेज करने के लिए आपको गूगल शीट क्रिएट कर लेनी है, जहां पे आपको चैट जीपीटी से पूरे एक महीने का कंटेंट लिख के उस पर अटैच कर देना है। उसके बाद आपको अपने इमेजेस को क्रिएट कर लेना है चैट जीपीटी और कैनवा की हेल्प से, और उन इमेजेस को अपने आर्टिकल्स के हेल्प से, आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेट कर देना है। उसके बाद मैंने आपको ऑफ पेज के बारे में बताया कि कैसे ऑफ पेज आपको करना है, और एंड में मैं आपको बताता हूँ कि डेटा एनालिटिक्स और इनसाइट ट्रैकिंग आपको कैसे करनी है अपने बिजनेस की, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हो। फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बस कुछ देर और मैं लूंगा, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। सो सबसे पहले इनसाइट्स एनालिटिक्स और इनसाइट ट्रैकिंग क्या होती है, आप अपने जीएमबी के ऊपर वापस जाओगे। तो ये मेरा गूगल नाइन बिजनेस है, ठीक है। मैं आपको इस बिजनेस के टर्म्स में या अपने दूसरे बिजनेस के टर्म्स में आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल ओपन करता हूँ, देन मैं अपने प्रोफाइल पे वापस जाऊँगा। अपनी प्रोफाइल पे वापस जाने के बाद यहाँ मुझे एक ऑप्शन आ रहा है गुड फूड। तो क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं, तो इधर से मुझे इनसाइट्स बताने में ईजी होगा आपको। इनसाइट्स चेक करने के लिए आपको परफॉर्मेंस वाला ये वाला टैब दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे,
यहां से अपने आप जीएमबी की पूरी इनसाइट्स मैनेज कर पाओगे। इनसाइट्स मतलब क्या होता है कि कितने लोग ने आपके जीएमबी को चेक किया, उस पे आए, उस पे क्लिक किया, उसके डायरेक्शन पे क्लिक किया, कॉल पे क्लिक किया, या आपके गूगल ने बिजनेस प्रोफाइल से इंटरेक्ट किया, उसका यहाँ पे ओवरव्यू लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कितने लोगों ने आपके मेन्यू पे क्लिक किया, कब से कब तक, फरवरी 2025 से जुलाई, मतलब फरवरी मतलब पिछले 6 महीने के स्टैट्स हैं, लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो यहाँ पे 6 महीने के स्टैट्स मुझे दिखा रहा है। मुझे 6 महीने में मेरे रेस्टोरेंट वाले प्रोफाइल पे 7,711 लोगों ने मेन्यू पे कॉल किया, लगभग 1,584 लोगों ने मेरे को टोटल कॉल किए, जो डायरेक्शन क्लिक हुए वो 8,863 लोगों ने मेरे डायरेक्शन पे क्लिक किए, और वेबसाइट पे क्लिक नहीं किया बिकॉज वेबसाइट हमने नहीं क्रिएट करी हुई है। तो यहाँ से आपको अपने जीएमबी को ट्रैक करना है कि क्या क्या मेरे जीएमबी पे एनालिटिक्स आ रहे हैं, किस मंथ में मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहा है। मार्च में मुझे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे मुझे कितने कॉल्स गूगल आई बिजनेस से आए। अब जैसे मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मार्च में लगभग 1,000 लोगों ने मेरी मेन्यू चेक करी थी, अप्रैल में इतनी करी, मई में इतनी करी, और जून में इतनी करी। अगर मैं कॉल्स को चेक करता हूँ तो लगभग मार्च से मेरे पास 206 कॉल आए, अप्रैल में मुझे किसी ने ज़्यादा कॉल नहीं किया, मई में 151 कॉल आए, जून में बाद 378 कॉल आए, और जुलाई में 318 कॉल आए। अप्रैल में ज्यादा लोगों ने कॉल इसलिए नहीं किया बिकॉज कुछ टाइम के लिए मेरा नंबर डिसअप्रूव हो गया था, इसलिए लोग कॉल नहीं कर पा रहे थे। तो ये आप स्टैट्स यहाँ पे देख सकते हो, हर महीने मुझे कितने कॉल्स आ रहे हैं। और अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे डेली कितने कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं उसका भी स्टैट्स यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। मान लो मुझे पूरे में जानना है कि पूरे जून में मेरे पास कितने कॉल्स आए, तो मैं जून पे क्लिक करूंगा और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अब पूरे जून में डेली मुझे कितने कॉल्स आए, ये भी इनसाइट्स में अपने जीएमबी के ऊपर चेक कर सकता हूं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी किस दिन किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको आपके कस्टमर कॉल करते हैं। उस टाइम पे आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, उस टाइम पे ज़्यादा अगर पोस्टिंग करते हो तो आपके बिजनेस में रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। इससे यहाँ पे आप ये ट्रैक कर सकते हो। अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक करते हो और नीचे आते हो, तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से ये टाइप कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपको गूगल सर्च किया, कितने लोगों ने गूगल मैप पे आपको सर्च किया। लगभग 52% लोगों ने गूगल पे सर्च किया, गूगल मैप पे 45% लोगों ने किया, और 2% ने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे किया। किन किन कीवर्ड्स के थ्रू लोग आपके पास आए, इन कीवर्ड्स को भी आप अपने कीवर्ड रिसर्च में यूज कर सकते हो। लगभग 25,000 लोग रेस्टोरेंट सर्च करके आए, रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करके 1608 आए, कानपुर फेमस फूड करके 1464 आए, रेस्टोरेंट इन कानपुर सर्च करके 1160 एवरेज लोग आए। तो अगर आप इन कीवर्ड्स को चेक करते हो तो ये सारे कीवर्ड्स ब्रेक डाउन है कि किस कीवर्ड को चेक करें कितने लोग आपके पास आए। तो जिस कीवर्ड पे सबसे ज्यादा लोग आपके पास आए, उस कीवर्ड में आप और ज्यादा काम कर सकते हो, उस पर और ज्यादा कंटेंट बना सकते हो। तो इस तरीके से अपनी एनालिटिक्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अपने बिजनेस के कीवर्ड्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉल्स कितने आए, लोग कितने आए, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए और आने वाले टाइम पे अपने ऑप्टिमाइजेशन में आप और ज्यादा बेहतर कर पाओ। लास्ट वाले मैं पॉइंट्स पे आने वाला हूं, जिसमें होने वाला है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फॉर एंगेजमेंट। अभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फॉर एंगेजमेंट क्या होते हैं, ये मेरे इनसाइट्स है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर सकता हूं कि मैं क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता हूं जिससे मेरे गूगल आई बिजनेस प्रोफाइल को ज़्यादा हेल्प मिलती है। पहली एक्टिविटी होने वाली है कि मैं क्यूआर कोड्स को प्रिंट कराता हूं और अपने बिजनेस के शॉप में अपने काउंटर्स पे उसको लगाता हूं। और मैं हमेशा वहां पे कोट लिखता हूं कि प्लीज रिव्यू अस इफ वी मेक यू स्माइल, या इफ वी मेक यू फील गुड। तो लोग क्या होता है, लोग को पॉजिटिविटी मिलती है, वो क्यूआर पे हमें रिव्यू करते हैं। दूसरा, हम एक एम्प्लॉय भी हायर करते हैं जो कि पहले एक ऑफलाइन फॉर्म फिल कराता है, हमारा सर्वे करता है, उसके बाद हम गूगल माई बिजनेस का रिव्यू उनसे लेते हैं, जिससे हमारी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन मिलता है। ये भी हमें बहुत हेल्प करता है। तीसरी एक्टिविटी आप ये कर सकते हो, जितने भी कस्टमर आपके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके रिव्यू दे रहे हैं, वो लोकेशन बहुत मैटर करते हैं चैट आपके जीएमबी प्रोफाइल के लिए। तो आप ये भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हो। आप कोई इवेंट कर रहे हो, वहां पे बल्क रिव्यूज आप ले सकते हो अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के लिए। आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ ऑफर दे सकते हो कि अगर आप हमें रिव्यू करते हो, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हो, तो हम आपको 5 से 10% अपने बिजनेस के ऊपर ऑफ देने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हो, वहां पे आप अपने क्यूआर कोड्स को अटैच कर सकते हो। आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो रिव्यू लेने के लिए। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, व्हाट्सएप एपीआई का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 1,000 2,000 नंबर्स हैं जिस पे जो आपके बिजनेस में अब तक आ चुके हैं, तो आप उनको बल्क में मैसेज भेज सकते हो
एक ऑफर के साथ कि अगर आप हमें इस लिंक पे क्लिक करके रिव्यू करते हैं तो हमको ये ऑफर देने वाले हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जो लोगों को आपके इंगेजमेंट में, गूगल एंड बिजनेस में इंगेज करने में हेल्प करेगी। आपको जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, आपको जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे ये बात बोलनी है कि जब भी वो कोई स्टोरी शेयर करें रेस्टोरेंट की, तो वो हमारी लोकेशन को जरूर टैग करें, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर टैग करें, रील्स के नीचे टैग करें, यूट्यूब पे टैग करें। इससे भी हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है और हमारे जीएमबी को लगता है कि बहुत ज्यादा लोग हमको टैग कर रहे हैं, हमको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तब भी हमारा गूगल माई बिजनेस प्रमोट होता है और ऑल ओवर हमें एसईओ में हेल्प मिलती है। ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हैं जो आप अपना सकते हो अपने गूगल माई बिजनेस के अंदर इस सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपडेट्स हैं वो आने वाले हैं, मैं उनको भी आपको बताता रहूंगा आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में मैंने लगभग सब कुछ कवर कर दिया है आपके जीएमबी एसईओ के लिए। आपको जो जो चीजें करनी है, चाहे वो आर्टिकल हो, इमेज हो, रिव्यू मैनेजमेंट हो, प्लान करना हो, ऑफ पेज एसईओ, डेटा को अंडरस्टैंड करना हो, आपकी प्रोफाइल को पूरा ऑप्टिमाइज करना हो, तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि चैट जीपीटी की हेल्प से आप किस तरीके से अपने बिजनेस को और ऑप्टिमाइज करोगे और बेहतर तरीके से अपने गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज करोगे, उसका एसईओ करोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई कंफ्यूजन आपको आ रही हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दूं। बाकी मैं जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि लाइक आपको अगर व्हाट्सएप अटैच करने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अपना नंबर अप्रूव कराने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको जेबी वेरीफाई नहीं हो रहा है उससे प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप और वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो कि वो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और जीएमबी के अलावा भी अगर आप गूगल एड सीखना चाहते हो, आप मेटा एड्स के बारे में जान रहे हो, आप चैट जीपीटी के और यूज केस जानना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारा कंटेंट मैंने फ्री में डाला हुआ है और बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट मैं फ्री में आपके लिए और लेने वाला हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, आपसे कुछ मिस ना हो जाए उसके लिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस एंड योर जीएमबी स्ट्रैटेजीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।